चित्रकूट के शांत वातावरण को पीछे छोड़ श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ घने और रहस्यमयी दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। जंगल का हर एक कोना अपरिचित और अनजाना है। विशालकाय वृक्षों की शाखाएं आकाश को ढके हुए हैं और पत्तों से छनकर आती सूर्य की किरणें जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही है। वातावरण में एक रहस्यमयी शांति है जो किसी अनकहे भय का संकेत दे रही है। लक्ष्मण हर आहट पर सतर्क हो जाते हैं। उनका हाथ स्वतः ही धनुष की प्रत्यंचा पर चला जाता है। माता सीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, पर श्रीराम के मुख पर एक शांत दृढ़ता है, मानो वे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार हों। वे जानते हैं कि यह वन साधारण नहीं है। यहां हर पग पर मायावी शक्तियों और दुष्ट असुरों का वास है। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव है त्रिकालदर्शी ऋषि भारद्वाज का आश्रम, जो इस अरण्य के रहस्यों के ज्ञाता माने जाते हैं। पर क्या वे उन्हें स्वीकार करेंगे? और क्या वे उस स्थान का मार्ग दिखा पाएंगे जो उनकी नियति से जुड़ा है? चित्रकूट की सीमाओं का अंत वास्तव में किसी भौगोलिक रेखा पर नहीं, अपितु अनुभूति के धरातल पर होता था। जिस भूमि पर मंदाकिनी की लहरों का संगीत और ऋषियों के मंत्रोच्चार गूंजते थे, वो सहसा ही मौन हो जाती थी। जिस वायु में यज्ञ का पवित्र धुआं और पके हुए फलों की मीठी सुगंध खुली थी, वो अचानक ही भारी और नम हो उठती थी। ये केवल एक वन से दूसरे वन में प्रवेश नहीं था, ये एक लोक से दूसरे लोक में संक्रमण था। श्रीराम ने अपने पीछे मुड़कर उस पर्वत श्रृंखला को अंतिम बार देखा, जहां उन्होंने अपने वनवास के सबसे शांत और सुखद क्षण बिताए थे। उनकी आंखों में विदाई की एक क्षणिक छाया उभरी, किंतु अगले ही पल वो कर्तव्य की दृढ़ता में विलीन हो गई। उनके चरण अब उस दिशा में बढ़ रहे थे जिसे ज्योतिष की भाषा में नैऋत्य कहा जाता है। एक ऐसी दिशा जो चुनौतियों, संघर्ष और पितरों की ऊर्जा से जुड़ी थी। यह दिशा अनायास नहीं चुनी गई थी। यह नियति का स्पष्ट संकेत था कि आगे का मार्ग तप और संघर्ष से प्रशस्त होगा। दंडकारण्य का मुख किसी भूखे दैत्य के खुले हुए जबड़े जैसा प्रतीत होता था। साल और तमाल के इतने ऊंचे और घने वृक्ष थे कि उनकी फुनगियां आपस में गुंथकर एक स्थायी हरित छत का निर्माण कर रही थी। सूर्य का प्रकाश उस छत को भेदने के लिए संघर्ष करता हुआ जब धरती तक पहुंचता, तो वो तीक्ष्ण किरणों के स्थान पर धुंधले रहस्यमयी धब्बों में बदल जाता, जो वन की भूमि पर निरंतर अपनी आकृतियां बदलते रहते, मानो कोई अदृश्य कलाकार क्षण प्रतिक्षण नई और भयावह रचनाएं कर रहा हो। यहां की वायु में केवल नमी और सड़ते पत्तों की गंध नहीं थी, अपितु एक प्राचीन आदिम ऊर्जा का स्पंदन था। एक ऐसी ऊर्जा जो मनुष्य के आगमन से बहुत पहले से यहां उपस्थित थी। यह वन केवल वृक्षों और पशुओं का घर नहीं था, यह स्वयं में एक जीवित स्पंदनशील था, जिसकी अपनी चेतना और अपनी स्मृतियां थी। लक्ष्मण इस परिवर्तन को सबसे तीव्रता से अनुभव कर रहे थे। उनकी इंद्रियां किसी शिकारी पशु की भांति अपने चरम पर थी। उनके कान पत्तों की सरसराहट में भी उस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे जो स्वाभाविक नहीं थी। उनकी आंखें हर छाया में किसी छिपे हुए आकार को ढूंढ रही थी। उनका मन तर्क और सहज ज्ञान के बीच निरंतर संवाद कर रहा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि इस वन में सबसे बड़ा धोखा इंद्रियों का ही होता है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो अदृश्य है। उनका हाथ बार बार उनके धनुष विजय की मूठ पर जा रहा था, जो इंद्र द्वारा प्रदत्त था और किसी भी माया को भेदने में सक्षम था। उन्हें स्मरण था कि गुरु विश्वामित्र ने उन्हें सिखाया था कि कैसे प्रकृति के संकेतों को पढ़ा जाता है। एक टहनी का अस्वाभाविक रूप से टूटना, पक्षियों का सहसा मौन हो जाना, या हवा के बहाव में अचानक परिवर्तन, ये सब आने वाले संकट के पूर्व संकेत हो सकते थे। लक्ष्मण के लिए यह यात्रा केवल एक भौतिक दूरी तय करना नहीं था, यह एक सतत मानसिक युद्ध था, जहां एक क्षण की भी चूक विनाशकारी हो सकती थी। उनकी सतर्कता केवल भैया और भाभी की रक्षा के लिए नहीं थी, ये उस धर्म की रक्षा के लिए थी जिसके वे प्रहरी थे। श्रीराम उस धर्म के मूर्त रूप थे और सीता उसकी आत्मा। लक्ष्मण स्वयं को उस आत्मा और स्वरूप का कवच मानते थे। माता सीता की स्थिति भिन्न थी। वे भूमि की पुत्री थी। प्रकृति से उनका तादात्म्य सहज और गहरा था, जहां लक्ष्मण को वन की ऊर्जा में एक आसन्न संकट का आभास हो रहा था।
वहीं सीता को उस ऊर्जा में सदियों का संचित दुख और पीड़ा अनुभव हो रही थी। उन्हें वे वृक्ष केवल काष्ठ के समूह नहीं, अपितु मौन तपस्वी प्रतीत हो रहे थे, जो युगों से असुरों के अत्याचारों को सहते हुए स्थिर खड़े थे। उन्हें धरती की गहराइयों से उठता हुआ एक मौन क्रंदन सुनाई दे रहा था, उन अनगिनत ऋषियों और निरपराध प्राणियों का क्रंदन, जिन्हें इस भूमि पर निर्ममता से मार दिया गया था। उनकी आंखों में चिंता केवल अपने या अपने परिवार के लिए नहीं थी, उनकी चिंता उस सृष्टि के लिए थी जो धर्म की ग्लानि से पीड़ित थी। वे जब किसी लता को देखती तो उन्हें उसमें किसी अपहरित स्त्री का भय दिखाई देता। जब वे किसी सूखे हुए झरने को देखती तो उन्हें उसमें किसी ऋषि के बुझे हुए यज्ञ की राख दिखाई देती। उनकी कोमलता उनकी शक्ति थी। वे भयभीत नहीं थी, अपितु करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने अपने पति के चेहरे की ओर देखा। वहां न भय था, न क्रोध, न ही कोई दुविधा। वहां एक असीम शांति थी, जैसे विशाल समुद्र अपनी गहराई में तूफानों को समाहित कर लेता है। श्रीराम की उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ा आश्वासन थी। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और अपने पति के पदचिन्हों पर अपने पदचिन्ह रखती हुई आगे बढ़ती रहीं, मानो वे उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग को अपनी श्रद्धा से सींच रही हों। श्रीराम सबसे आगे चल रहे थे, किंतु उनके चरण भूमि पर नहीं, अपितु काल के प्रवाह पर पड़ रहे थे। वे इस वन को केवल एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं देख रहे थे। उनके लिए दंडकारण्य एक कर्म क्षेत्र था, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां नियति ने धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष की भूमिका तैयार की थी। वे जानते थे कि यहां का प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव किसी न किसी मायावी शक्ति के प्रभाव में है। यहां केवल विराध या खरदूषण जैसे स्थूल राक्षस ही नहीं थे, अपितु मन को भ्रमित करने वाले सूक्ष्म असुर भी थे, जो भय, संदेह और निराशा के रूप में आक्रमण करते थे। श्रीराम अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे कि कैसे इस वन की वास्तु ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियों ने दूषित कर दिया था। जहां ऋषियों के आश्रम थे, वहां की भूमि पर अब भी सात्विक ऊर्जा के क्षीण द्वीप बचे हुए थे, किंतु शेष वन तामसिक और राजसिक ऊर्जाओं के गहरे सागर में डूबा हुआ था। उनकी यात्रा केवल एक भौतिक गंतव्य तक पहुंचना नहीं थी, ये इस भूमि का शोधन करने का एक महानुष्ठान था। उनका प्रत्येक कदम एक मंत्र था, उनका प्रत्येक श्वास एक आहुति थी। वे केवल चल नहीं रहे थे, वे इस भूमि के वास्तु दोष का अपने तपोबल से निवारण कर रहे थे। जैसे जैसे वे वन की गहराइयों में उतरते गए, प्रकृति का व्यवहार और भी विचित्र होने लगा। दिन के समय भी इतना अंधेरा हो जाता कि मार्ग देखना कठिन हो जाता। कभी कभी अचानक ऐसे सुगंधित पुष्पों के झुरमुट मिलते, जिनकी मनमोहक सुगंध चेतना को सुलाने का प्रयास करती। लक्ष्मण तुरंत उन मायावी पुष्पों को अपने बाणों से नष्ट कर देते। कहीं मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देती, जो किसी अदृश्य स्रोत से आ रही होती और यात्रियों को अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करती। श्रीराम केवल एक मुस्कान के साथ उस दिशा की ओर देखते और आगे बढ़ जाते, और वो संगीत स्वतः ही एक कर्कश कोलाहल में बदलकर शांत हो जाता। एक बार वे एक सरोवर के पास पहुंचे, जिसका जल स्फटिक की भांति स्वच्छ था। तीनों ही प्यासे थे, किंतु जैसे ही लक्ष्मण जल पीने के लिए झुके, श्रीराम ने उन्हें रोक दिया। रुको लक्ष्मण, उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस जल में जीवन नहीं, मृत्यु का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपने धनुष से एक बाण निकालकर सरोवर के जल को मात्र स्पर्श किया, और अगले ही पल वो सुंदर सरोवर एक दुर्गंधयुक्त दलदल में परिवर्तित हो गया, जिसमें अनेक नरकंकाल पड़े हुए थे। ये दंडकारण्य की माया थी, जो सौंदर्य के आवरण में विनाश को छिपाए रखती थी। कई दिन और कई रातें इसी प्रकार बीत गई। अब वे केवल दिशा के अनुमान और नक्षत्रों के ज्ञान के सहारे आगे बढ़ रहे थे। दिन में श्रीराम सूर्य की गति से दिशा का निर्धारण करते, और रात्रि में लक्ष्मण ध्रुव तारे को साक्षी मानकर मार्ग सुनिश्चित करते। उनका भोजन वन के कंदमूल और फल थे, जिन्हें चुनने में माता सीता अत्यंत निपुण थी। वे अपनी सहज ज्ञान से विषैले और खाद्य फलों में भेद कर लेती थी। वे उन्हीं वृक्षों से फल तोड़ती जिनमें उन्हें सकारात्मक जीवन ऊर्जा का स्पंदन महसूस होता था। रात्रि में वे किसी ऊंची शिला या गुफा में आश्रय लेते। लक्ष्मण रात्रि के प्रथम और अंतिम प्रहर में पहरा देते, जबकि बीच के प्रहर में श्रीराम जागते रहते। दोनों भाइयों ने यह सुनिश्चित कर लिया था
कि जब तक वे इस असुरक्षित वन में हैं, माता सीता एक क्षण के लिए भी अकेली या असुरक्षित न रहें। उनकी यात्रा में केवल भयावह अनुभव ही नहीं थे, कभी कभी उन्हें ऐसे दिव्य स्थल भी मिलते जहां पहुंचकर मन स्वतः ही शांत हो जाता। ये वे स्थान थे जहां किसी महान ऋषि ने तपस्या की थी। भले ही आश्रम अब जीर्ण शीर्ण हो चुका हो, किंतु उस भूमि के स्पंदन में अब भी तप की ऊर्जा शेष थी। ऐसे स्थानों पर वे कुछ देर रुककर ध्यान करते और अपनी आगे की यात्रा के लिए आत्मिक बल संचित करते। एक ऐसे ही स्थान पर उन्हें जटायु के वृद्ध भाई संपाति के दर्शन हुए, जो अपनी पंखहीन अवस्था में सूर्य की उपासना कर रहे थे। उन्होंने श्रीराम को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें दक्षिण की ओर बढ़ते रहने का परामर्श दिया, ये कहते हुए कि आपका मार्ग वही प्रशस्त होगा। ये एक और दिव्य संकेत था कि वे सही मार्ग पर हैं। अब उनका लक्ष्य ऋषि भारद्वाज के आश्रम तक पहुंचना था, जो इस वन के सबसे गहन और अगम्य क्षेत्र में स्थित था। उन्होंने कई वनवासियों और तपस्वियों से मार्ग पूछा, किंतु अधिकांश लोग उस क्षेत्र का नाम सुनते ही भय से कांप उठते थे। उन्होंने बताया कि उस आश्रम तक पहुंचने का मार्ग मायावी शक्तियों द्वारा संरक्षित है और केवल वही व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है जिसे स्वयं ऋषि अपनी योग शक्ति से मार्ग प्रदान करें। यह सुनकर लक्ष्मण का क्षत्रिय स्वभाव जागृत हो उठा। यदि मार्ग नहीं है तो हम अपना मार्ग बना लेंगे भैया, उन्होंने दृढ़ता से कहा। विश्व का कोई भी अस्त्र या माया हमें रोक नहीं सकती। श्रीराम मुस्कुराए। धैर्य रखो अनुज, शक्ति का उपयोग वहां करना चाहिए जहां भक्ति और विवेक विफल हो जाए। हम ऋषि के आश्रम में अतिथि बनकर जाना चाहते हैं, विजेता बनकर नहीं। हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस क्षेत्र के निकट पहुंचकर ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ऋषि का आह्वान करेंगे। वे एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके निकट बैठ गए। श्रीराम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को समस्त बाह्य विचारों से शून्य कर दिया। उन्होंने अपनी चेतना को उस महाविज्ञानी ऋषि की चेतना से जोड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने अपनी तपस्या से समय और स्थान की सीमाओं को लांघ लिया था। उन्होंने न कोई स्तुति गाई, न किसी मंत्र का जोर से उच्चारण किया। यह एक मौन संवाद था, आत्मा का आत्मा से निवेदन। घंटे बीतते गए। सूर्य पश्चिम में ढलने लगा। वन के हिंसक पशु अपनी मां से बाहर निकलने लगे। लक्ष्मण का मन विचलित हो रहा था, किंतु श्रीराम की शांत मुद्रा को देखकर वे भी धैर्य धारण किए बैठे रहे। तभी जैसे ही सूर्य ने क्षितिज को छुआ और संध्या का आगमन हुआ, एक चमत्कार हुआ। उनके सामने जो घना और अभेद्य जंगल था, उसके वृक्ष धीरे धीरे सरकने लगे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें व्यवस्थित कर रहा हो। उनके बीच से एक स्पष्ट और प्रकाशित पगडंडी स्वतः ही निर्मित हो गई। उस पगडंडी पर सूखी पत्तियों या कांटों का कोई चिन्ह नहीं था। वो स्वच्छ और सुरक्षित प्रतीत हो रही थी। उस मार्ग से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जो यज्ञ में प्रयुक्त समिधा और घी की थी। लक्ष्मण और सीता आश्चर्यचकित रह गए। यह किसी भी मानवीय शक्ति का कार्य नहीं था, यह शुद्ध योगमाया का प्रदर्शन था। श्रीराम ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत और कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान थी। ऋषि ने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया है, उन्होंने कहा। उन्होंने हमें मार्ग प्रदान किया है। वे तीनों उस दिव्य पगडंडी पर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस पर अपना पहला कदम रखा, उनके पीछे का जंगल पुनः पहले की तरह घना और अभेद्य हो गया, मानो वो मार्ग केवल उनके लिए ही प्रकट हुआ हो और उनके जाते ही विलीन हो गया हो। अब उनके चारों ओर का वातावरण बदल चुका था। हिंसक पशुओं का गर्जन बंद हो गया था। उसके स्थान पर ऋचाओं के धीमे और लयबद्ध गायन का स्वर सुनाई दे रहा था। हवा में जो भय और नमी थी, वो अब तक की ऊष्मा और शांति में परिवर्तित हो गई थी। यह स्पष्ट था कि वे आश्रम के सुरक्षा कवच के भीतर प्रवेश कर चुके थे। अब उनके मन में वे प्रश्न और भी गहरे हो गए थे, जो यात्रा के आरंभ में थे। जिस ऋषि के पास इतनी अकल्पनीय शक्तियां थी, वे उनसे क्या चाहेंगे? क्या वे उन्हें केवल एक साधारण वनवासी राजकुमार के रूप में देखेंगे, या उनके भीतर छिपे परमात्मा के अंश को पहचान लेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वे उन्हें उस स्थान का मार्ग दिखा पाएंगे जहां वे वनवास की शेष अवधि शांति से बिता सकें और अपने नियति निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर सकें?
जिस स्थान का नाम पंचवटीज था और जिसका उनकी जीवन गाथा के सबसे निर्णायक अध्याय से जुड़ना तय था। दंडकारण्य का पहला रहस्य खुल चुका था, किंतु असली यात्रा तो अब आरंभ होनी थी। वो दिव्य पगडंडी किसी स्वप्नलोक के मार्ग जैसी थी। उस पर चलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे भूमि पर नहीं अपितु समय के एक शांत और स्थिर प्रवाह पर चल रहे हों। दंडकारण्य का वो भयावह रूप, जो अभी कुछ क्षण पहले तक उनकी वास्तविकता थी, अब एक विस्मृत दुस्वप्न जैसा लग रहा था। यहां के वृक्ष अधिक ऊंचे और हरे थे। उनकी शाखाओं पर बैठे पक्षी भयभीत होकर नहीं अपितु स्वागत में कलरव कर रहे थे। हिंसक और अहिंसक पशु एक ही घाट पर पानी पीते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके बीच स्वाभाविक शत्रुता का कोई चिन्ह नहीं था। यह योग शक्ति का साक्षात प्रभाव था, जिसने प्रकृति के मूल नियमों को भी प्रेम और अभय के एक उच्चतर नियम के अधीन कर दिया था। वायु में अब केवल यज्ञ की सुगंध ही नहीं अपितु एक गहरी मर्मस्पर्शी शांति भी व्याप्त थी। एक ऐसी शांति जो केवल बाह्य कोलाहल का अभाव नहीं अपितु अंतर्मन के समस्त द्वंद्वों का शमन कर देती थी। लक्ष्मण, जिनकी भुजाएं दंडकारण्य में प्रवेश के बाद से एक क्षण के लिए भी शिथिल नहीं हुई थी, उन्होंने अनुभव किया कि उनके कंधे स्वतः ही विश्राम की मुद्रा में आ गए हैं। उनका हाथ, जो धनुष की प्रत्यंचा पर सदैव बना रहता था, अब सहज रूप से नीचे लटक रहा था। उन्होंने आश्चर्य से श्रीराम की ओर देखा, जिनके मुख पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी, मानो वे कह रहे हों, यही तप का प्रभाव है अनुज। माता सीता इस वातावरण में पहुंचकर खिल उठी थी। दंडक वन की पीड़ित ऊर्जा ने उनके मातृ हृदय को व्यथित कर दिया था, किंतु यहां की सात्विक ऊर्जा उन्हें वैसे ही तृप्त कर रही थी जैसे पहली वर्षा की बूंदें सूखी धरती को करती है। वे अपने चारों ओर खिले हुए पुष्पों को देख रही थी, जो किसी माली की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं ही अनुशासित और सुंदर ढंग से खिले हुए थे। उन्होंने एक हरिण के शावक को निर्भयता से उनके पास आते और उनके वस्त्रों से अपना मुख पोंछते हुए देखा। सीता ने वात्सल्य से उसकी पीठ सहलाई और वो शावक कृतज्ञता से अपनी आंखें मूंदकर वहीं बैठ गया। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी राजमहल के उद्यान में भी दुर्लभ था। सीता समझ गई कि इस आश्रम की सीमा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, ऋषि के अभ्यदान से संरक्षित है। कुछ दूर चलने पर उन्हें पर्णकुटियों का एक समूह दिखाई दिया। ये कुटियां अत्यंत सादगी से बनी थी, किंतु उनकी स्वच्छता और व्यवस्था में एक दिव्य कला का बोध होता था। बीच में एक विशाल यज्ञशाला थी, जिसकी वेदी में अग्नि अभी भी प्रज्वलित थी। यद्यपि वहां कोई ऋत्विक उपस्थित नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अग्नि स्वयं अपनी इच्छा से मंत्रों के आह्वान के बिना ही देवों के लिए हविष्य वहन कर रही हो। आश्रम के ब्रह्मचारी और शिष्य अपने अपने कार्यों में मौन रूप से संलग्न थे। कोई समिधा एकत्र कर रहा था, कोई वेदों के ऋचाओं का पाठ कर रहा था, कोई आश्रम की गायों की सेवा कर रहा था। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज और संतोष का भाव था। उन्होंने इन तीन तेजस्वी जटाधारी अतिथियों को देखा, किंतु उनके चेहरों पर कोई आश्चर्य या कौतूहल नहीं उभरा। वे केवल विनम्रता से मुस्कुराए और अपने मस्तक झुकाकर उनका मौन अभिनंदन किया, मानो वे उनके आगमन की प्रतीक्षा ही कर रहे हों। यह भी ऋषि की सर्वज्ञता का ही एक प्रमाण था। उन्होंने अपने शिष्यों को पहले ही सूचित कर दिया होगा। एक वृद्ध शिष्य, जिनके श्वेत केश और शांत आंखें उनके ज्ञान और अनुभव का परिचय दे रही थी, आगे बढ़े। उन्होंने तीनों को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, महर्षि अपनी समाधि में लीन है। उन्होंने आपके आगमन का संकेत दिया था और यह भी आदेश दिया था कि जब तक वे समाधि से न उठें, आपके सत्कार में कोई कमी न रखी जाए। कृपया इस अतिथि कुटी में विश्राम करें। श्रीराम ने मुस्कुराकर उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह प्रतीक्षा भी परीक्षा का ही एक अंग है। ऋषि ये देखना चाहते थे कि अयोध्या के राजकुमार में एक सामान्य याचक की भांति धैर्य और विनम्रता है या नहीं। वे अतिथि कुटी में बैठ गए, जो बाहर से जितनी साधारण थी, भीतर से उतनी ही ऊर्जावान और पवित्र थी। वहां आसन के लिए केवल कुशासन बिछे थे और पीने के लिए मिट्टी के पात्र में शीतल जल रखा था। राजसी वैभव के आदि किसी व्यक्ति के लिए यह एक अभावग्रस्त स्थान हो सकता था,
किंतु वनवास के अभ्यस्त हो चुके राम, सीता और लक्ष्मण के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। समय बीतता रहा, संध्या गहराकर रात्रि में और रात्रि बीतकर प्रभात में परिवर्तित हो गई, किंतु महर्षि समाधि से नहीं उठे। लक्ष्मण का मन अब कुछ अधीर होने लगा था। उन्हें यह प्रतीक्षा निरर्थक लग रही थी। वे यहां एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से आए थे और इस प्रकार समय व्यतीत करना उन्हें अपने कर्तव्य से विमुख होने जैसा लग रहा था। उन्होंने श्रीराम से कहा, भैया, हमें ऋषि को स्मरण दिलाना चाहिए। हम उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा लेकर आए हैं, अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं। श्रीराम ने अपनी आंखें खोली, जिनमें रात्रि के विश्राम के बाद एक नई दीप्ति थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, महापुरुषों की सन्निधि में बिताया गया प्रत्येक क्षण सार्थक होता है, चाहे वो मौन में ही क्यों न बीते। हम यहां मार्गदर्शन मांगने आए हैं, आदेश देने नहीं। ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, वे जानते हैं कि हमारे लिए उचित समय कौन सा है। धैर्य रखो, तुम्हारी ये अधीरता तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर देगी। सीता ने भी लक्ष्मण को समझाया, अनुज, इस आश्रम की शांति को अनुभव करने का प्रयास करो। यह अवसर हमें मिला है कि हम अपनी यात्रा की थकान को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु मानसिक रूप से भी दूर कर सके। महर्षि हमें परख रहे हैं कि क्या हम उनके ज्ञान को धारण करने के पात्र है भी या नहीं। लक्ष्मित हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका क्षत्रिय स्वभाव कभी कभी विवेक पर हावी हो जाता है। वे चुपचाप बैठकर आश्रम की गतिविधियों को देखने लगे और उस वातावरण की शांति में स्वयं को विलीन करने का प्रयास करने लगे। दूसरे दिन जब सूर्य आकाश के मध्य में था, यज्ञशाला से एक दिव्य शंख की ध्वनि गूंजी। आश्रम के समस्त निवासी उस ध्वनि को सुनकर यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगे। वृद्ध शिष्य पुनः अतिथि कुटी में आए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, महर्षि ने समाधि का त्याग किया है, वे आपको बुला रहे हैं। तीनों उस शिष्य के पीछे पीछे यज्ञशाला की ओर चले। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि भारद्वाज अपनी वेदी पर पद्मासन में बैठे हुए थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। उनका शरीर तपस्या के कारण कृश हो गया था, किंतु उनकी त्वचा पर एक अलौकिक तेज था, जैसे पिघला हुआ सोना। उनकी लंबी श्वेत जटाएं उनके चारों ओर फैली हुई थी और उनकी आंखें अभी भी बंद थी। यद्यपि वे शारीरिक रूप से वहां उपस्थित थे, तथापि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी चेतना अभी भी किसी और लोक में विचरण कर रही है। उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे किसी ऐसे सत्य को देख रहे हो जो स्थूल आंखों से परे हो। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उस महान तपस्वी को प्रणाम किया और उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ क्षणों तक गहन मौन छाया रहा। फिर अत्यंत धीमे और सहज रूप से महर्षि भारद्वाज ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों का सामना करना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। वे दो नेत्र गोलक मात्र नहीं थे, वे काल के दो वातायन थे, जिनमें भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे थे। जब उन्होंने श्रीराम को देखा तो उनकी दृष्टि केवल उनके जटाधारी स्वरूप को नहीं, अपितु उनके क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले विराट नारायण के स्वरूप को भी देख रही थी। उन्होंने राम के उन सभी अवतारों को एक क्षण में देख लिया, जो हो चुके थे और जो होने वाले थे। जब उन्होंने सीता को देखा तो उन्होंने केवल एक सुंदर और पतिव्रता स्त्री को नहीं, अपितु उस आदि शक्ति को देखा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और सहार का मूल कारण है। उन्होंने भूमि की पुत्री के रूप में उनके जन्म से लेकर उनके पुनः भूमि में विलीन होने तक की संपूर्ण गाथा को एक ही दृष्टि में पढ़ लिया। और जब उन्होंने लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने केवल एक निष्ठावान अनुज को नहीं, अपितु उस आदिशेष को देखा जो प्रत्येक युग में अपने प्रभु की सेवा के लिए उनके साथ ही अवतरित होते हैं। वे ये देखना चाहते थे कि नारायण ने मनुष्य के इस चोले को कितनी पूर्णता से धारण किया है। क्या अवतार के ज्ञान का अहंकार इस मानवीय स्वरूप पर हावी तो नहीं है? अंततः उनके होठों से पहला शब्द निकला। उनकी आवाज किसी वीणा के तारों से निकली झंकार की तरह मधुर, किंतु आकाश में मेघों के गर्जन की तरह गंभीर थी। स्वागत है दशरथ नंदन। उन्होंने उन्हें नारायण या विष्णु कहकर संबोधित नहीं किया। उन्होंने उन्हें उनके मानवीय परिचय,
दशरथ के पुत्र, से पुकारा। यह परीक्षा का पहला चरण था। वे देखना चाहते थे कि श्रीराम की प्रतिक्रिया क्या होती है। श्रीराम ने अत्यंत विनम्रता से अपना मस्तक झुकाया और कहा, मुनिवर, आपका आशीर्वाद पाकर हम धन्य हुए। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपने इस पवित्र आश्रम में चरण रखने का अवसर दिया। उनके स्वर में न कोई दम था, न कोई बनावट। वे एक ऐसे शिष्य की भांति बोल रहे थे जो अपने गुरु के समक्ष खड़ा हो। ऋषि की रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने तुम्हारे यहां आने की ही नहीं, अपितु तुम्हारे यहां से जाने की व्यवस्था भी कर रखी है। राम, मैं जानता हूं कि तुम चित्रकूट छोड़कर एक ऐसे स्थान की खोज में हो जहां तुम वनवास के शेष 10 वर्ष शांतिपूर्वक बिता सको। यह कहकर उन्होंने एक क्षण का विराम लिया और फिर सीधे श्रीराम की आंखों में देखते हुए पूछा, किंतु मुझे यह बताओ, रघुकुल के श्रेष्ठ कुमार, ऐसा क्या कारण हुआ कि तुम्हें, जो अयोध्या के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, इन घने और असुरक्षित वनों में भटकना पड़ रहा है? तुम्हारे साथ तुम्हारी सुकुमारी पत्नी और ये वीर अनुज भी है। किस धर्म संकट ने तुम्हें इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए विवश किया? यह प्रश्न एक सीधा बाण था। ऋषि सब कुछ जानते थे, फिर भी वे श्रीराम के मुख से सुनना चाहते थे। वे ये परखना चाहते थे कि श्रीराम अपने वनवास की गाथा को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। क्या वे इसे एक अन्याय के रूप में देखते हैं? क्या वे अपनी विमाता कैकेयी के प्रति कोई कटुता रखते हैं? क्या वे अपने पिता की विवशता पर कोई क्षोभ व्यक्त करते हैं? उनका उत्तर यह बता देगा कि वे धर्म के मर्म को कितनी गहराई से समझते हैं। श्रीराम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसी शांत और स्थिर भाव से उत्तर दिया, हे महर्षि, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये कोई धर्म संकट है। ये तो रघुकुल की रीति को निभाने का एक अवसर है। मेरे पिता महाराज दशरथ ने मेरी विमाता महारानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। उन्होंने अपने उन वचनों का मान रखने के लिए मुझसे 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम धर्म है। रघुकुल की यह परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने केवल अपने पिता के वचन की रक्षा करने और अपनी कुल की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही इस वनवास को सहर्ष स्वीकार किया है। यह मेरे लिए कोई दंड नहीं, अपितु अपने धर्म का पालन करने का एक सौभाग्य है। उन्होंने अपनी बात में एक बार भी अन्याय, षड्यंत्र या विवशता जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कैकेयी को विमाता तो कहा, किंतु उनके प्रति लेशमात्र भी अनादर का भाव प्रकट नहीं किया। उन्होंने अपने पिता को एक वचनबद्ध राजा के रूप में प्रस्तुत किया, एक विवश पिता के रूप में नहीं। उनका उत्तर इतना संतुलित, इतना धर्मसम्मत और इतना अहंकार शून्य था कि वहां उपस्थित सभी शिष्य चकित रह गए। किंतु ऋषि भारद्वाज की परख अभी समाप्त नहीं हुई थी। वे और गहराई में उतरना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुत्र का धर्म तो तुमने भली भांति निभाया राम, किंतु तुम केवल एक पुत्र ही नहीं, एक राजा भी हो। तुम्हारा राजधर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। क्या अयोध्या की प्रजा को इस प्रकार असुरक्षित छोड़कर चले आना तुम्हारे राजधर्म के अनुकूल था? वन में रहकर तुम किस प्रजा की रक्षा करोगे? ये एक और गूढ़ प्रश्न था। ऋषि अब श्रीराम को उनके व्यक्तिगत धर्म से उठाकर उनके सार्वभौमिक धर्म की ओर ले जा रहे थे। श्रीराम ने एक क्षण विचार किया और फिर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने सत्य कहा। राजा का धर्म प्रजा का पालन है। मेरे अनुज भरत अयोध्या की प्रजा का पालन मुझसे भी उत्तम रीति से करने में सक्षम है। जहां तक मेरी बात है तो इस वन में निवास करने वाले आप जैसे ऋषि मुनि और ये निरपराध वन्य प्राणी भी तो उसी ईश्वर की प्रजा है जो असुर और राक्षस इन्हें भयभीत करते हैं, इनका सहार करते हैं और आपके यज्ञों में विघ्न डालते हैं। उनसे इनकी रक्षा करना भी तो किसी न किसी क्षत्रिय का धर्म है। यदि नियति मुझे यहां ले आई है तो संभवतः उसका यही उद्देश्य है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन इस भूमि पर करूं। मेरे लिए अयोध्या और दंडकारण्य की प्रजा में कोई भेद नहीं है। जहां भी अधर्म है, जहां भी पीड़ा है, वहीं मेरी उपस्थिति की सार्थकता है। यह उत्तर सुनकर ऋषि भारद्वाज की आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। श्रीराम ने अपने व्यक्तिगत संकट को एक सार्वभौमिक कर्तव्य में रूपांतरित कर दिया था। उन्होंने दिखा दिया था कि वे केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, अपितु संपूर्ण धर्म जगत के रक्षक हैं।
उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था और उसे एक उच्चतर उद्देश्य प्रदान कर दिया था। अब ऋषि की मुद्रा में परख का भाव समाप्त हो गया था। उसके स्थान पर शुद्ध वात्सल्य और गौरव का भाव था। वे समझ गए थे कि ये पात्र उनके ज्ञान को धारण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे अपनी वेदी से उठे और स्वयं चलकर श्रीराम के पास आए। उन्होंने अपना हाथ उठाकर श्रीराम के मस्तक पर रखा और गदगद कंठ से बोले, धन्य है रघुकुल और धन्य है तुम्हारी माता कौशल्या, जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। राम, तुम धर्म की साक्षात मूर्ति हो। तुमने अपनी विनम्रता और विवेक से मुझे जीत लिया है। तुम्हारी परीक्षा लेने का मेरा ध्येय केवल संसार के समक्ष तुम्हारे चरित्र की महानता को स्थापित करना था। उन्होंने उन तीनों को अपने आश्रम में कुछ दिन रुककर आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। उन कुछ दिनों में ऋषि ने श्रीराम को दंडकारण्य के अनेक रहस्य बताए। उन्होंने बताया कि कौन से क्षेत्र में किस असुर का प्रभाव है, कहां मायावी शक्तियों का घनत्व अधिक है और कौन से मार्ग सुरक्षित है। उन्होंने उन्हें उन दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी दिया जो केवल मंत्र शक्ति से चलते थे और किसी भी माया को भेदने में सक्षम थे। जब उनके विदा लेने का समय आया तो श्रीराम ने उनसे पुनः वही प्रश्न किया, हे मुनिवर, अब आप हमें वह स्थान बताएं जो हमारे निवास के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। ऋषि की रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे लिए कोई एक स्थान उपयुक्त नहीं है। तुम्हें निरंतर चलते रहना होगा इस भूमि का शोधन करते हुए। फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसे स्थल का संकेत देता हूं जो तुम्हारी साधना के लिए उत्तम रहेगा। यहां से 10 योजन दक्षिण में महर्षि अगस्त्य का आश्रम है। वे इस संपूर्ण क्षेत्र के प्रधान संरक्षक हैं और दैत्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम उनसे जाकर मिलो। वही तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य पंचवटी का मार्ग दिखाएंगे। वो स्थान गोदावरी नदी के तट पर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु वहां तक पहुंचना सरल नहीं होगा। ऋषि की गूढ़ बातों ने श्रीराम को यह सोचने पर विवश कर दिया कि इस तपस्वी का मार्गदर्शन इतना सरल नहीं होगा। उन्होंने केवल एक और पड़ाव का संकेत दिया था, अंतिम मंजिल का नहीं। वे समझ गए कि दंडकारण्य की यात्रा एक तीर्थ यात्रा की तरह है, जहां प्रत्येक पड़ाव पर उन्हें कुछ सीखना है, कुछ सिद्ध करना है और फिर आगे बढ़ना है। महर्षि भारद्वाज की परख ने उन्हें केवल मानसिक रूप से ही नहीं अपितु आत्मिक रूप से भी आगामी संघर्षों के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और एक नए उत्साह और एक नई दिशा के साथ महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। महर्षि भारद्वाज की परख की अग्नि में तपकर श्रीराम का व्यक्तित्व स्वर्ण की भांति और भी अधिक दीप्तिमान हो उठा था। उस संवाद ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल एक आज्ञाकारी पुत्र या एक पराक्रमी क्षत्रिय ही नहीं, अपितु धर्म के उस सूक्ष्म मर्म के ज्ञाता भी थे जिसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। आश्रम का वातावरण अब परिवर्तित हो चुका था। जहां पहले एक मौन प्रतीक्षा और परीक्षण का भाव था, वही अब स्वीकृति, वात्सल्य और गहरे सम्मान का प्रवाह था। ऋषि के नेत्रों में अब श्रीराम के लिए केवल स्नेह ही नहीं, अपितु एक ऐसी श्रद्धा भी थी जो एक तत्वज्ञानी ही दूसरे तत्वज्ञानी के लिए रख सकता है। उन्होंने ये देख लिया था कि नारायण ने इस मानव शरीर को धारण तो किया है, किंतु वे उसकी सीमाओं में बंधे नहीं हैं। वे अपनी लीला से उस मानवीय चेतना का विस्तार कर रहे थे। कुछ दिन ऋषि के दिव्य सान्निध्य में बिताने के बाद श्रीराम ने यह अनुभव किया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उनका उद्देश्य केवल एक सुरक्षित आश्रय खोजना नहीं था, अपितु उस नियति को पूर्ण करना था जिसके लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। एक शांत प्रभात में जब यज्ञशाला की अग्नि पुनः प्रज्वलित की जा चुकी थी और ब्रह्मचारी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे, श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः महर्षि के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से अपने करकमलों को जोड़कर कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपके आतिथ्य ने हमारी यात्रा की समस्त क्लांति को हर लिया है। आपके ज्ञान के प्रकाश ने हमारे मार्ग की अनिश्चितताओं को दूर कर दिया है। अब कृपा करके हमें उस अंतिम चरण का मार्गदर्शन प्रदान करें जिसके लिए हम आपके शरणागत हुए थे। हम वन में अपने निवास हेतु एक ऐसे स्थान का सुझाव चाहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। महर्षि ने अपनी शांत दृष्टि उठाकर श्रीराम की ओर देखा, मानो वे पूछ रहे हों,
कैसी आवश्यकताएं? राम? श्रीराम ने उनके मौन प्रश्न को समझ लिया और विस्तार से अपनी अपेक्षाएं उनके समक्ष रखी। यह किसी राजकुमार का आदेश नहीं, अपितु एक साधक का निवेदन था। हे मुनिवर, हम एक ऐसा स्थान चाहते हैं जहां प्रकृति अपने सौम्य रूप में उपस्थित हो, जहां की भूमि पवित्र और तपस्या के योग्य हो, ताकि हम अपने नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें। वो स्थान किसी निर्मल जलाशय अथवा पुण्यसलिला नदी के तट पर हो, ताकि हमारी जलापूर्ति और शुद्धिकरण की आवश्यकताएं सहज ही पूरी हो जाए। हम चाहते हैं कि उसके आसपास कंद, मूल और फलों की प्रचुरता हो, जिससे हमें अपने भोजन के लिए निरपराध वन्य जीवों का आखेट न करना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण, वो स्थान इतना शांत और एकांत हो कि माता सीता को राजमहल के वैभव के अभाव का दुख न हो। वे प्रकृति के सान्निध्य में स्वयं को सहज और प्रसन्न अनुभव कर सके। किंतु श्रीराम ने एक क्षण रुककर कहा, वो स्थान इतना भी निर्जन न हो कि हम अन्य तपस्वियों के दुख दर्द से अनभिज्ञ रह जाए। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा आश्रम ऐसे बिंदु पर हो जहां से हम आवश्यकता पड़ने पर उन असुरों से अन्य ऋषियों की रक्षा कर सकें जो उनके यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ये एक अद्भुत निवेदन था। इसमें एक पति की अपनी पत्नी के प्रति संवेदनशीलता थी, एक तपस्वी की साधना के प्रति निष्ठा थी और एक क्षत्रिय का अपने रक्षा धर्म के प्रति अटूट समर्पण था। श्रीराम केवल अपने लिए एक कुटिया नहीं मांग रहे थे, वे एक ऐसा केंद्र मांग रहे थे जहां से वे अपने वनवास के तीनों उद्देश्यों तप, प्रेम और धर्म को एक साथ साध सके। लक्ष्मण मौन खड़े अपने अग्रज के शब्दों को सुन रहे थे। उनके हृदय में गर्व की लहरें उठ रही थी। उनके भैया केवल परिस्थितियों के दास बनकर वन में नहीं आए थे, वे वन को भी अपनी चेतना से एक नया अर्थ और एक नया उद्देश्य प्रदान कर रहे थे। माता सीता की आंखों में अपने पति के लिए असीम अनुराग और सम्मान का भाव था। वे जानती थी कि श्रीराम के प्रत्येक निर्णय के केंद्र में उनका सुख और उनकी सुरक्षा ही सर्वोपरि होती है। श्रीराम के निवेदन को सुनकर महर्षि भारद्वाज के मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान पुनः लौट आई। उन्होंने सीधे सीधे कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी प्रतिक्रिया किसी सामान्य मनुष्य जैसी नहीं थी। वे अपनी योग शक्ति से जानते थे कि श्रीराम के प्रश्न में ही उनका उत्तर छिपा है, और वो उत्तर किसी भौगोलिक मानचित्र पर नहीं, अपितु काल के प्रवाह में अंकित है। उन्होंने अपनी पलकें धीरे धीरे बंद कर ली। जैसे ही उनके नेत्र बंद हुए, आश्रम के वातावरण में एक अकथनीय परिवर्तन हुआ। वेद मंत्रों का पाठ कर रहे ब्रह्मचारियों के स्वर स्वतः ही धीमे होकर एक गहरे के नाद में विलीन हो गए। यज्ञशाला की अग्नि, जो अब तक शांत रूप से जल रही थी, सहसा ही एक हाथ ऊंची उठकर स्थिर हो गई, मानो वह भी किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। वायु का प्रवाह थम गया, वृक्षों के पत्ते निस्तब्ध हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय स्वयं उस महायोगी के ध्यान में सहयोग करने के लिए अपनी गति को रोककर खड़ा हो गया हो। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने अनुभव किया कि वे एक स्थूल जगत से निकलकर एक सूक्ष्म वैचारिक लोक में प्रवेश कर गए हैं, जहां संवाद शब्दों से नहीं अपितु चेतना की तरंगों से होता है। कुछ क्षण जो युगों के समान लंबे प्रतीत हो रहे थे, इसी गहन निस्तब्धता में बीत गए। फिर महर्षि के होठों में एक हल्का सा स्पंदन हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोले बिना ही बोलना आरंभ किया। उनकी आवाज अब यज्ञशाला से नहीं, अपितु आकाश की गहराइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी, गंभीर, अनुनादपूर्ण और भविष्य की प्रतिध्वनियों से भरी हुई। हे राम, ऋषि ने कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है, किंतु उसका उत्तर सीधा नहीं है। प्रकृति ने तुम्हारे लिए जो स्थान चुना है, वो कोई सामान्य भूमिखंड नहीं, अपितु एक जीवंत रहस्य है। सुनो, यहां से 10 कोस दक्षिण पश्चिम की ओर जाओगे तो तुम्हें एक पर्वत मिलेगा, जिसे संसार चित्रकूट के नाम से जानता है। उसकी छटा अनुपम है। मंदाकिनी नदी उसके चरणों को पखारती है। वहां के कंदमूल अमृत के समान है और वहां के झरने स्फटिक की भांति निर्मल है। वो भूमि महर्षि अत्रि और सती अनुसुया के तप से पवित्र हुई है। वो स्थान तुम्हारे द्वारा बताई गई प्रत्येक परिभाषा पर खरा उतरता है, शांत, पवित्र और साधना के लिए उपयुक्त। ये सुनकर लक्ष्मण और सीता के मन में आशा की एक किरण जगी। उन्हें लगा कि अंततः उनकी खोज पूरी हुई
और उन्हें एक निश्चित गंतव्य मिल गया है। चित्रकूट का नाम उन्होंने पहले भी सुन रखा था और उसकी पवित्रता की गाथाओं से वे परिचित थे, किंतु इससे पहले कि वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते, महर्षि के अगले शब्दों ने उनकी आशा को एक गहरे रहस्य में बदल दिया। पर तुम्हारा गंतव्य वो नहीं है। यह वाक्य किसी वज्रपात की तरह नहीं, अपितु एक धीमी सर्द हवा के झोंके की तरह आया, जिसने आशा की ऊष्मा को सोख लिया और उसके स्थान पर गहन जिज्ञासा और थोड़ी सी अनिश्चितता भर दी। लक्ष्मण की भौहें तन गई। यदि चित्रकूट गंतव्य नहीं है तो उसका इतना विस्तृत वर्णन करने का क्या औचित्य था? यह कैसी पहेली है? श्रीराम के मुख पर तथापि कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। वे जानते थे कि ऋषि के प्रत्येक शब्द का एक गहरा अर्थ है। वे उन्हें भटका नहीं रहे थे, अपितु उन्हें उस सत्य को स्वयं खोजने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने और भी अधिक एकाग्रता से ऋषि के अगले शब्दों की प्रतीक्षा की। ऋषि ने बोलना जारी रखा। उनकी आवाज अब और भी अधिक गूढ़ और प्रतीकात्मक हो गई थी। चित्रकूट एक पड़ाव है, राम, मंजिल नहीं। वो स्थान तुम्हारे वनवास के प्रारंभिक चरण के लिए था, जहां तुम्हें राजसी जीवन से वैरागी जीवन में ढलने का अवसर मिला। किंतु अब तुम्हारी आत्मा एक गहनतर साधना की मांग कर रही है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मंदाकिनी नदी अपना मार्ग बदलती है। यह पहला संकेत था। एक नदी का अपना मार्ग बदलना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, यह ऊर्जा के प्रवाह में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का द्योतक है। ज्योतिष और वास्तु के विज्ञान के अनुसार जहां नदियां तीव्र मोड़ लेती हैं, वहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंवर बनता है। ऐसे स्थान साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे चेतना को सामान्य अवस्था से उठाकर उच्चतर आयामों में ले जाने में सहायक होते हैं। ऋषि ने आगे कहा, तुम्हें उस भूमि को खोजना होगा जहां पंचवटी के 5 वटवृक्ष एक विशेष आकार में खड़े हैं। यह दूसरा और सबसे रहस्यमयी संकेत था। वे साधारण वृक्ष नहीं हैं, राघव। वे इस धरती के सबसे प्राचीन पहरेदार हैं। एक वृक्ष पूर्व में है जो सूर्य की सात्विक ऊर्जा का आह्वान करता है, दूसरा पश्चिम में जो वरुण के संतुलन को बनाए रखता है, तीसरा उत्तर में जो कुबेर की स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है, चौथा दक्षिण में जो यम के धर्म और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है, और इन चारों के केंद्र में पांचवा और सबसे विशाल वटवृक्ष खड़ा है जो स्वयं ब्रह्मा की सृजनात्मक ऊर्जा का स्तंभ है। वे पांचों मिलकर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे कोई भी आसुरी शक्ति भेद नहीं सकती। ऋषि का वर्णन इतना सजीव था कि श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के मनः चक्षुओं के समक्ष वह दृश्य साकार हो उठा। 5 विशाल वटवृक्ष जो केवल पेड़ नहीं अपितु 5 लोकपालों के जीवंत प्रतिनिधि थे। उनकी व्यवस्था एक प्राकृतिक मंडल या यंत्र का निर्माण कर रही थी जो उस स्थान को निरंतर ऊर्जावान और संरक्षित रखता था। वे किसी रहस्य की रक्षा कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। ऋषि ने अपनी वाणी में रहस्य का पुट और गहरा करते हुए कहा, वे उस रहस्य की रक्षा कर रहे हैं जो तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। राम, वो भूमि तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य से सिंचित है, किंतु वह तुम्हारी नियति की सबसे बड़ी परीक्षा की साक्षी बनने के लिए भी अभिशप्त है। वो स्थान स्वयं प्रकृति ने तुम्हारे लिए चुना है। ये अंतिम वाक्य इस पूरे संवाद का सार था। यह कोई मानवीय सुझाव नहीं था, ये एक दिव्य नियुक्ति थी। ये प्रकृति का, पृथ्वी का अपनी पुत्री सीता और अपने जामाता राम के लिए एक आह्वान था। वो भूमि उन्हें बुला रही थी। अब ऋषि के शब्दों में छिपी चेतावनी स्पष्ट होने लगी। उन्होंने उस स्थान की दिव्यता और शक्ति का वर्णन तो किया था, किंतु साथ ही यह संकेत भी दे दिया था कि ऐसी शक्तिशाली भूमि निष्क्रिय नहीं रह सकती। जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी खिंचकर चली आती है। जहां अमृत का कलश रखा हो वहां विषधर सर्पों का आना भी स्वाभाविक है। वो स्थान साधना के लिए स्वर्ग था तो संघर्ष के लिए कुरुक्षेत्र भी। वहां निवास करना किसी शांत सरोवर में नौका विहार करने जैसा नहीं, अपितु एक महासागर के शांत केंद्र में रहने जैसा था, जिसके चारों ओर प्रचंड तूफान उठने की आशंका सदैव बनी रहती थी। महर्षि भारद्वाज ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अब शांत और स्थिर थी। उन्होंने अपना कार्य कर दिया था। उन्होंने श्रीराम को कोई नक्शा
या सीधा मार्ग नहीं बताया था। उन्होंने उनके हृदय में एक दिव्य संकेत का बीज बो दिया था। अब यह उन पर निर्भर था कि वे अपनी श्रद्धा, अपने विवेक और अपने पराक्रम से उस बीज को अंकुरित करके उस गंतव्य तक पहुंचे। श्रीराम ने आगे बढ़कर ऋषि के चरण स्पर्श किए। हे गुरुवर, उन्होंने कृतज्ञता से भरे स्वर में कहा, आपने हमें केवल एक स्थान का संकेत नहीं दिया, अपितु हमारी यात्रा को एक नया उद्देश्य और एक नई दिशा प्रदान की है। आपका यह गूढ़ संकेत हमारे हृदय में सदैव अंकित रहेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। सीता और लक्ष्मण ने भी महर्षि को प्रणाम किया। लक्ष्मण का मन अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। ऋषि के शब्दों ने उन्हें बता दिया था कि आगे का मार्ग सरल नहीं है, और यही बात उनके क्षत्रिय हृदय को उत्साहित कर रही थी। सीता के मन में उस स्थान के प्रति एक विचित्र आकर्षण और एक अनजानी आशंका एक साथ जन्म ले रही थी। वे उस भूमि का आह्वान अनुभव कर सकती थी। महर्षि ने उन तीनों को अपना अंतिम आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में वे सभी शब्द थे जो उनकी जिह्वा ने नहीं कहे थे। आने वाले संघर्षों की चेतावनी, सीता के वियोग का दुख, रावण के सहार का विश्वास और धर्म की अंतिम विजय का आश्वासन। जब वे तीनों आश्रम की सीमा से बाहर निकलकर पुनः दंडकारण्य के सघन वन में प्रवेश कर रहे थे, तो उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी। वे जानते थे कि उन्हें दक्षिण की ओर महर्षि अगस्त्य की दिशा में बढ़ना है, क्योंकि वही महान ऋषि इस पहेली को सुलझाने की अगली कड़ी थे। महर्षि भारद्वाज के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। जहां मंदाकिनी अपना मार्ग बदलती है, जहां पंचवटी के 5 वटवृक्ष खड़े हैं, यह अब केवल एक मार्गदर्शन नहीं था, यह एक दिव्य प्रतिज्ञा थी, एक गूढ़ संकेत था जो उन्हें उनकी उस भव्य और भयावह नियति की ओर खींच रहा था, जिसका नाम पंचवटी था। महर्षि भारद्वाज के आश्रम की सात्विक सीमाओं को पीछे छोड़ते ही ब्रह्मांड ने जैसे अपना आवरण बदल लिया। जो शांति और अभय उन्होंने अपने पीछे छोड़ा था, वो एक मधुर स्मृति बनकर रह गया, और जो भविष्य उनके सामने था, वो दंडकारण्य के उस आदिम, अनगढ़ और भयावह स्वरूप में प्रकट हो रहा था, जिससे वे अब तक केवल आंशिक रूप से ही परिचित हुए थे। ऋषि के गूढ़ निर्देश, जहां मंदाकिनी अपना मार्ग बदलती है, जहां पंचवटी के 5 वटवृक्ष एक विशेष आकार में खड़े हैं, उनके मन में एक दिव्य ध्रुव तारे की तरह चमक रहे थे। किंतु उस तारे तक पहुंचने का मार्ग घने और मायावी बादलों से ढका हुआ था। प्रारंभ में उनकी यात्रा में एक नया उत्साह था। महर्षि के आशीर्वाद की ऊर्जा उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच की भांति थी। पहले कुछ योजन तक जंगल सघन तो था, पर शत्रुतापूर्ण नहीं था। सूर्य की किरणें अब भी पत्तों से छनकर भूमि पर सुनहरी आकृतियां बना रही थी, और पक्षियों का कलरव उनके पथ को संगीतमय बना रहा था। लक्ष्मण पूरी तरह से सतर्क थे, किंतु उनके चेहरे पर विश्वास की एक दृढ़ता थी। उन्हें लग रहा था कि अब जब दिशा स्पष्ट हो गई है, तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं पाएगी। माता सीता भी प्रसन्न थी। वे मार्ग में दिखने वाली वनस्पतियों और लताओं के सौंदर्य को निहारती हुई चल रही थी, मानो प्रकृति स्वयं अपने सर्वोत्तम रूप में उनका स्वागत कर रही हो। किंतु ये शांति, ये सहजता एक छलावा थी, तूफान से पहले की शांति। जैसे ही उन्होंने उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो महर्षि अगस्त्य के प्रभाव क्षेत्र की अनकही सीमा थी, सब कुछ बदलने लगा। यह परिवर्तन इतना आकस्मिक और नाटकीय था कि एक क्षण के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। जिस सूर्य को उन्होंने अभी अभी अपने सिर के ऊपर देखा था, वो सहसा ही बादलों के पीछे नहीं, अपितु स्वयं जंगल की सघनता के पीछे छिप गया। विशालकाय वृक्षों की शाखाएं और पत्तियां इस प्रकार आपस में गुंथ गई कि उन्होंने आकाश को पूरी तरह से ढक लिया, और दिन के प्रखर प्रकाश के स्थान पर एक धुंधली, बीमार सी सांझ का अंधेरा छा गया। यह केवल प्रकाश का अभाव नहीं था, यह अंधकार स्वयं में एक जीवंत उपस्थिति रखता था, जो उनकी चेतना पर एक भारी बोझ डाल रहा था। हवा जो पहले सुगंधित और ताजी थी, अब भारी, नम और सड़न की एक तीखी गंध से भर गई, जैसे इस भूमि के नीचे सदियों से कुछ गल रहा हो, कुछ मर रहा हो। पक्षियों का मधुर कलरव एक झटके में बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य शिकारी को देखकर वे सहम गए हों। उस निस्तब्ध मौन को अब केवल उनकी अपनी पदचाप और सांसों की ध्वनि ही नहीं, अपितु दूर से आती हुई
कुछ अनजानी, भयानक और हृदय को कंपा देने वाली जानवरों की आवाजें भंग कर रही थी। ये आवाजें किसी ज्ञात पशु, सिंह, व्याघ्र या गज की नहीं थी। ये उन प्राणियों की थी जिनका अस्तित्व केवल पौराणिक कथाओं और दुस्वप्नों में ही होता है। लक्ष्मण का शरीर स्वतः ही तन गया। उनका हाथ धनुष की प्रत्यंचा पर ऐसे चिपक गया मानो वो उनके शरीर का ही एक अंग हो। उन्होंने अपने अग्रज की ओर देखा, जिनके मुख पर अभी भी शांति थी, किंतु उनकी आंखों में एक गहरी सजगता उतर आई थी। भैया, ये क्या है? लक्ष्मण के स्वर में आश्चर्य और क्रोध का मिश्रण था। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम किसी वन में नहीं, अपितु किसी असुर के पेट में प्रवेश कर गए हैं। श्रीराम ने केवल इतना कहा, धैर्य लक्ष्मण, ये दंडकारण्य का वास्तविक स्वरूप है। अब हमारी सच्ची परीक्षा आरंभ हुई है। उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती मार्ग का भ्रम था। जो रास्ता अभी तक सीधा और स्पष्ट दिख रहा था, वो अचानक ही किसी सर्प की तरह बल खाने लगा और फिर दर्जनों पतली पतली पगडंडियों में विभाजित हो गया। वे सभी पगडंडियां एक जैसी दिखती थी, मानो सभी एक ही गंतव्य की ओर जाती हों। लक्ष्मण ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए उस पगडंडी को चुना जो सबसे अधिक उपयोग की हुई लग रही थी, जिस पर पैरों के निशान सबसे स्पष्ट थे। वे उस पर घंटों चलते रहे, इस विश्वास के साथ कि वे सही मार्ग पर हैं। किंतु कई पहर चलने के बाद जब वे एक खुले स्थान पर पहुंचे तो उनका हृदय निराशा से भर गया। वे ठीक उसी स्थान पर वापस आ गए थे जहां से मार्ग विभाजित हुआ था। जंगल उनके साथ खेल रहा था। ये एक चक्रव्यूह था जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। उन्होंने पुनः प्रयास किया, इस बार सूर्य की दिशा को आधार मानकर, किंतु यहां प्रकृति के नियम भी जैसे निलंबित हो चुके थे। सूर्य की स्थिति भ्रामक थी और दिशाएं अपना अर्थ खो चुकी थी। कभी कभी उन्हें लगता कि वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, पर कुछ देर बाद ही किसी अनजाने संकेत से उन्हें पता चलता कि वे उत्तर की ओर वापस जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य मायावी शक्ति उनकी आंखों पर पर्दा डाल रही थी, उनके विवेक को कुंठित कर रही थी। यह शक्ति उन्हें उस पवित्र स्थान तक पहुंचने से हर संभव तरीके से रोकना चाहती थी, जिसके बारे में ऋषि भारद्वाज ने संकेत दिया था। माया केवल मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, उसने अब उनके मन पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। चलते चलते उन्हें दूर एक अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई देता, जिसका जल नीलम की तरह चमक रहा होता। प्यास से व्याकुल होकर जब वे उसकी ओर बढ़ते तो पास पहुंचते ही वो सरोवर एक दुर्गंधयुक्त काले कीचड़ वाले दलदल में बदल जाता, जिसमें से घातक विषैली गैसें निकल रही होती। एक बार उन्हें पके हुए रसीले फलों से लदा एक वृक्ष दिखाई दिया। सीता, जो अपनी सहज ज्ञान से खाद्य और अखाद्य में भेद कर लेती थी, वे भी एक क्षण के लिए उस सौंदर्य से मोहित हो गई। किंतु जैसे ही लक्ष्मण ने उस फल को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो पूरा का पूरा वृक्ष एक विशाल, कांटेदार और विषैले पौधे में परिवर्तित हो गया, जिसकी शाखाएं किसी सर्प की तरह उनकी ओर लपकी। लक्ष्मण ने फुर्ती से अपने खड्ग के एक ही वार से उन शाखाओं को काट दिया। इन स्थूल मायाओं से भी अधिक घातक वे सूक्ष्म मायाएं थी, जो उनकी भावनाओं और स्मृतियों पर प्रहार कर रही थी। कभी कभी सीता को अचानक अयोध्या के राजमहल का एक दृश्य दिखाई देता। उनकी अपनी सखियां उनके लिए व्याकुल हो रही है। महारानी कौशल्या उनके विरह में आंसू बहा रही है। यह दृश्य इतना सजीव होता कि एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हो जाता, किंतु अगले ही पल श्रीराम का शांत मुख देखकर वे समझ जाती कि यह केवल उनके मन का भ्रम है, जिसे कोई बाहरी शक्ति उकसा रही है। सबसे अधिक परीक्षा लक्ष्मण की हो रही थी। वे इस यात्रा के प्रहरी थे, मार्ग के निर्माता थे। जब मार्ग ही शत्रु बन जाए तो प्रहरी क्या करे? एक बार जब वे एक अत्यंत घने और अंधकारपूर्ण क्षेत्र से गुजर रहे थे तो लक्ष्मण को स्पष्ट रूप से भैया राम की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें किसी और दिशा से पुकार रही थी। लक्ष्मण, यहां आओ, मार्ग इस ओर है। लक्ष्मण एक क्षण के लिए भ्रमित हो गए, क्योंकि भैया तो उनके ठीक पीछे चल रहे थे। उन्होंने मुड़कर देखा, श्रीराम शांत भाव से उन्हें ही देख रहे थे। वे समझ गए कि यह भी कोई मायावी छलावा है, जो उन्हें उनके परिवार से अलग करने का षड्यंत्र है। इस घटना ने उनके क्रोध को और भी भड़का दिया। कौन हो तुम, कायर?
वे वन में दहाड़े। यदि साहस है तो सामने आकर युद्ध करो। इस प्रकार छिपकर माया का खेल क्यों खेलते हो? उनकी दहाड़ से जंगल कांप गया, किंतु उत्तर में केवल एक अट्टहास भरी हंसी गूंज कर रह गई, जो किसी एक दिशा से नहीं अपितु चारों ओर से आ रही थी। ये यात्रा केवल शारीरिक रूप से ही थका देने वाली नहीं थी, ये उनकी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को भी निचोड़ रही थी। दिन और रात का भेद मिट चुका था। भूख और प्यास की अनुभूति मायावी दृश्यों के कारण तीव्र हो जाती थी। हर पग पर अनिश्चितता थी, हर मोड़ पर एक नया भ्रम था। प्रकृति, जो चित्रकूट में उनकी मित्र थी, अब यहां उनकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी। वो स्वयं उनकी परीक्षा ले रही थी। वो ये देख रही थी कि क्या वे उस दिव्य भूमि को धारण करने के योग्य है भी या नहीं। क्या उनके संकल्प में इतनी दृढ़ता है कि वे इस माया के चक्रव्यूह को भेद सके? लगातार कई दिनों तक इसी प्रकार भटकने के बाद एक पल ऐसा भी आया जब लक्ष्मण की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे थककर एक चट्टान पर बैठ गए। उनका तेजस्वी मुख पसीने और निराशा से मलिन हो गया था। उन्होंने अपने धनुष को जमीन पर रख दिया और अपने हाथों से अपना सिर थाम लिया। उनकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो उनका स्वभाव था, उसमें एक गहरी हताशा थी। भैया, उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, अब मुझसे और नहीं चला जाता। हम दिशाहीन हो गए हैं। हम दिनों से इस दुष्ट वन में एक ही स्थान पर चक्कर काट रहे हैं। हम न आगे बढ़ पा रहे हैं, न पीछे लौट पा रहे हैं। माता सीता की दशा देखिए, वे इस कठोरता की आदी नहीं है। उनके चरण थक चुके हैं, किंतु उनके मुख पर कोई शिकायत नहीं है। यही बात मुझे और भी अधिक पीड़ा दे रही है। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाकर श्रीराम की आंखों में देखा। क्या हमसे कोई भूल हुई भैया? क्या हमने ऋषि के संकेत को समझने में कोई गलती कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी दिव्य स्थान की ओर नहीं, अपितु किसी अनजाने भयानक संकट की ओर बढ़ते जा रहे हैं? ये कोई प्राकृतिक वन नहीं लगता, ये कोई मायावी लोक है, कोई असुरों की नगरी है, जिसका उद्देश्य हम तीनों को निगल जाना है। मुझे अपने पराक्रम पर विश्वास था, किंतु यहां मेरे सारे अस्त्र और सारी सूझबूझ विफल हो रही है। मैं आपकी और भाभी की रक्षा करने में असमर्थ हो रहा हूं। यह लक्ष्मण का शरीर नहीं, उनकी आत्मा बोल रही थी। एक रक्षक की सबसे बड़ी पीड़ा उसकी असफलता होती है, और लक्ष्मण को पहली बार अपनी उस असफलता का बोध हो रहा था। सीता ने लक्ष्मण की यह दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे आगे बढ़ी और उन्होंने अपना हाथ लक्ष्मण के कंधे पर रखा। नहीं अनुज, उन्होंने अत्यंत कोमल किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम असफल नहीं हुए हो। जब तक तुम हमारे साथ हो, कोई संकट हमें छू भी नहीं सकता। यह तुम्हारे पराक्रम की परीक्षा नहीं है, यह हमारे विश्वास की परीक्षा है। तुम्हारे भैया पर विश्वास रखो, वे कभी कोई भूल नहीं कर सकते। श्रीराम अब तक मौन खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। लक्ष्मण की हताशा को देखकर उनके हृदय में पीड़ा तो हुई, किंतु उनके मुख पर कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह क्षण आना आवश्यक था। जब तक मनुष्य अपने बाहुबल और बुद्धि पर पूरी तरह निर्भर रहता है, तब तक वो दिव्य शक्ति के लिए अपने द्वार बंद रखता है। लक्ष्मण की यह हताशा उनकी पराजय नहीं, अपितु एक नए ज्ञान के उदय की भूमिका थी। वे आगे बढ़े और लक्ष्मण के पास बैठ गए। उन्होंने अपने अनुज को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तुमने सत्य कहा लक्ष्मण, श्रीराम ने शांत और गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारी सूझबूझ यहां विफल हो रही है, क्योंकि ये मार्ग बुद्धि से खोजने के लिए है ही नहीं। तुम्हारे अस्त्र यहां काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शत्रु कोई स्थूल शरीर वाला नहीं है। हम ऋषि के संकेत को समझने में भूल नहीं कर रहे हैं, हम उसे खोजने के तरीके में भूल कर रहे हैं। लक्ष्मण ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। तो फिर सही तरीका क्या है भैया? सही तरीका बाहर खोजना बंद करके भीतर खोजना है, श्रीराम ने समझाया। यह मायावी शक्ति हमारे ही मन की शक्तियों, हमारी इच्छाओं, हमारे भयों, हमारी स्मृतियों का प्रयोग करके हमें भ्रमित कर रही है। जब हम बाहर के दृश्यों और ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपनी आत्मा के भीतर उस संकेत को खोजना होगा जो ऋषि ने हमारे हृदय में स्थापित किया है। श्रीराम उठे और उन्होंने सीता तथा लक्ष्मण से कहा, आओ मेरे साथ बैठो। वे एक विशाल वटवृक्ष की छाया में
जो उस मायावी वन में भी किसी तरह अपनी सात्विकता बनाए हुए था, पद्मासन लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें बंद कर लो लक्ष्मण। अपने कानों को बाहर की आवाजों के लिए बंद कर दो। अपने मन को अयोध्या की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर दो। केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो और अपने हृदय की गहराइयों में उस दिव्य प्रकाश को खोजने का प्रयास करो जो महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद है। वो प्रकाश ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। ये जंगल हमें तब तक मार्ग नहीं देगा जब तक हम स्वयं मार्ग नहीं बन जाते। प्रारंभ में लक्ष्मण के लिए यह बहुत कठिन था। उनका मन अशांत था। बाहर की भयावह आवाजें अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, किंतु धीरे धीरे श्रीराम की शांत और शक्तिशाली उपस्थिति के प्रभाव में उनका मन स्थिर होने लगा। सीता तो सहज ही ध्यान में उतर गई। जैसे जैसे वे तीनों अपनी चेतना की गहराइयों में उतरते गए, बाहर का जगत बदलने लगा। जो मायावी शक्ति उनके मन की अशांति से पोषण पा रही थी, वो अब भूखी रहने लगी। जब उसे प्रतिक्रिया में कोई भय, कोई क्रोध या कोई इच्छा नहीं मिली, तो वो क्षीण होने लगी। धीरे धीरे वे भयावह आवाजें शांत हो गई। वो कृत्रिम अंधकार छंटने लगा और पत्तों के बीच से सूर्य की वास्तविक स्निग्ध किरणें पुनः भूमि पर उतरने लगी। जो रास्ते किसी चक्रव्यूह की तरह उलझे हुए थे, वे अब एक सीधी, यद्यपि कठिन और उबड़ खाबड़ पगडंडी के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद जब श्रीराम ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि जंगल का स्वरूप बदल चुका था। वो अब भी सघन और दुर्गम था, किंतु वो मायावी और शत्रुतापूर्ण नहीं था। वो वास्तविक था। उन्होंने लक्ष्मण को स्पर्श करके जगाया। लक्ष्मण ने जब अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर के परिवर्तित दृश्य को देखा तो वे चकित रह गए। ये कैसे हुआ भैया? श्रीराम मुस्कुराए। माया पराजित हो गई लक्ष्मण, क्योंकि हमने उससे लड़ना बंद कर दिया। अब हमें मार्ग मिल गया है। उन्होंने दक्षिण की ओर संकेत किया, जहां एक पर्वत श्रृंखला की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। महर्षि अगस्त्य का आश्रम उस दिशा में है। अब प्रकृति हमें नहीं रोकेगी। उसने हमें परख लिया है और हमें योग्य पाया है। लक्ष्मण उठे। उनके शरीर में अभी भी थकान थी, किंतु उनकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और एक नए ज्ञान का संचार हो चुका था। उन्होंने अपना धनुष उठाया, किंतु इस बार उसमें अहंकार का नहीं, अपितु विनम्रता का बल था। वे समझ गए थे कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, अपितु मन के भ्रमों से होता है। ये यात्रा केवल एक स्थान की खोज नहीं थी, ये आत्मन्वेषण की एक गहन प्रक्रिया थी। वे उस अनजाने संकट से बचकर एक नए सत्य की ओर बढ़ चुके थे। मार्ग की माया ने उन्हें भटकाने का प्रयास किया था, किंतु अंततः उसने उन्हें और भी अधिक दृढ़ता से उनकी नियति के पथ पर स्थापित कर दिया था। मार्ग की माया पर विजय प्राप्त करना केवल एक बाह्य उपलब्धि नहीं थी, ये एक आंतरिक रूपांतरण था। श्रीराम के मार्गदर्शन में लक्ष्मण और सीता ने यह सीख लिया था कि दंडकारण्य की सबसे बड़ी चुनौतियां उसकी भौतिक बाधाओं में नहीं, अपितु मन पर डाले जाने वाले भ्रम के जालों में निहित है। जब उन्होंने अपनी इंद्रियों को बाहर से खींचकर अपनी आत्मा की स्थिरता में केंद्रित किया, तो जिस प्रकृति ने उन्हें शत्रु बनकर घेरा था, वही अब मित्र बनकर उनका पथ प्रदर्शन करने लगी। वो मायावी शक्ति जो उनकी अशांति से पोषित हो रही थी, उनके मौन और संतुलित चित्त के समक्ष असहाय होकर विलीन हो गई। अब जंगल उन्हें भटका नहीं रहा था, अपितु उन्हें आमंत्रित कर रहा था, उन्हें उस गंतव्य की ओर खींच रहा था जिसके वे अब योग्य सिद्ध हो चुके थे। उनकी यात्रा का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। अंधकार के स्थान पर अब एक स्निग्ध हरा प्रकाश था जो घने पत्तों से छनकर आ रहा था, मानो वनस्पति जगत स्वयं उनके लिए मार्ग को प्रकाशित कर रहा हो। उन भयावह अनजाने जानवरों की चीत्कारें अब सुनाई नहीं देती थी। उनके स्थान पर अब मधुमक्खियों का एक लयबद्ध गुंजन था जो किसी प्राचीन मंत्र के सतत जाप जैसा प्रतीत होता था। हवा अब सड़न की गंध से नहीं, अपितु जंगली फूलों की भीनी भीनी सुगंध और गीली मिट्टी की सौंधी महक से भरी हुई थी। मार्ग अब भी कठिन और उबड़ खाबड़ था, किंतु वो अब भ्रामक नहीं था। एक स्पष्ट पगडंडी जो शायद सदियों से तपस्वियों के आवागमन से बनी होगी, उन्हें निरंतर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही थी। लक्ष्मण अब एक बदले हुए योद्धा थे।
उनके हाथ में धनुष अब भी था। उनकी दृष्टि अब भी चारों ओर सतर्क थी, किंतु उनकी सतर्कता में अब भय या क्रोध का अंश नहीं था। अब वे केवल बाहरी संकटों को नहीं, अपितु भूमि के स्पंदनों को भी पढ़ रहे थे। वे ये अनुभव कर सकते थे कि वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पृथ्वी की ऊर्जा और अधिक सात्विक और शक्तिशाली होती जा रही है। उन्होंने श्रीराम से कहा, भैया, ऐसा प्रतीत होता है मानो हम किसी विशाल मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। प्रत्येक पग के साथ पवित्रता बढ़ रही है। श्रीराम ने केवल मुस्कुराकर अपनी सहमति दी। वे जानते थे कि लक्ष्मण ने उस गहरे सत्य को अनुभव कर लिया है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। कई दिनों की इस अथक किंतु शांत यात्रा के बाद वो क्षण अंततः आ ही गया। वे एक छोटे से पठार पर चढ़े और वहां से जो दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ उसने उनकी यात्रा की समस्त क्लांति को एक ही पल में हर लिया। यह कोई स्थलीय दृश्य नहीं था, यह किसी महाकवि की कल्पना का साक्षात स्वरूप था। किसी दिव्य चित्रकार द्वारा कैनवास पर उकेरा गया एक जीवंत चित्र था। उनके ठीक नीचे एक विशाल समतल भूमि फैली हुई थी जो मखमली हरी घास से ढंकी थी। उस भूमि के मध्य से होकर मंदाकिनी नदी बह रही थी, किंतु यहां उसका स्वरूप चित्रकूट जैसा चंचल नहीं था। यहां वह एक परिपक्व, शांत और गंभीर योगिनी की भांति प्रतीत हो रही थी। उसका जल इतना निर्मल और स्थिर था कि उसमें ऊपर आकाश में तैरते श्वेत मेघों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मानो पृथ्वी और आकाश ने उस स्थान पर आकर एक दूसरे से हाथ मिला लिया हो। नदी का प्रवाह इतना शांत था कि उसकी ध्वनि भी सुनाई नहीं दे रही थी। केवल एक दिव्य मौन संगीत का अनुभव हो रहा था। और जैसा ऋषि भारद्वाज ने वर्णन किया था, एक स्थान पर आकर नदी ने एक सुंदर अर्धचंद्राकार मोड़ लिया था, मानो वो भी उस पवित्र भूमि की परिक्रमा करने के लिए अपना मार्ग बदल रही हो। और फिर उनकी दृष्टि उन पर पड़ी। वे 5 विशाल वटवृक्ष। वे केवल वृक्ष नहीं थे, वे समय के प्रहरी थे, पृथ्वी के स्तंभ थे। वे ठीक उसी ज्यामितीय विन्यास में खड़े थे जैसा ऋषि ने बताया था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और केंद्र। उनकी जटाएं धरती में इतनी गहराई तक समाई हुई थी जैसे उन्होंने पाताल लोक को थाम रखा हो, और उनकी शाखाएं आकाश में इतनी दूर तक फैली हुई थी जैसे वे स्वर्ग को छूने का प्रयास कर रही हों। उन 5 की सम्मिलित छाया ने एक विशाल प्राकृतिक मंडप का निर्माण कर दिया था जिसके नीचे सैकड़ों लोग एक साथ आश्रय ले सकते थे। उन वृक्षों का हरापन इतना गहरा और जीवंत था जैसे उन्होंने सृष्टि का सारा प्राणरस अपने भीतर सोख लिया हो। यहां की हवा में जो दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था वो अवर्णनीय थी। वो केवल शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु सीधे आत्मा पर प्रभाव डाल रही थी। सांस लेने की क्रिया एक साधारण जैविक आवश्यकता नहीं अपितु एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बन गई थी। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में प्राण और मन में शांति का प्रवेश हो रहा था। लक्ष्मण ने अपने जीवन में पहली बार अपने धनुष को भूमि पर रख दिया और उस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। माता सीता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे भूमि पुत्री थी और यह भूमि उन्हें अपनी मां की गोद जैसी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने श्रीराम की ओर देखा जिनके मुख पर एक गहरी तृप्ति और स्वीकृति का भाव था। हम पहुंच गए, श्रीराम ने शांत स्वर में कहा, जो उस वातावरण की निस्तब्धता को भंग नहीं कर रहा था अपितु उसका एक अंग बन गया था। वे धीरे धीरे उस पठार से उतरकर उस समतल भूमि पर आए। जैसे ही उनके चरणों ने उस घास को छुआ उन्हें एक सिहरन का अनुभव हुआ। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी, यह तपोभूमि थी। इसका प्रत्येक कण मंत्रों से अभिमंत्रित और तप की ऊर्जा से आवेशित था। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वे 5 वटवृक्ष एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहे थे। लक्ष्मण का व्यावहारिक मन तुरंत सक्रिय हो गया। भैया, हमारी कुटिया के निर्माण के लिए इससे उत्तम स्थान और कोई नहीं हो सकता, उन्होंने उत्साह से कहा। नदी तट पर है, वृक्षों की छाया है और यह भूमि भी समतल है। मैं अभी कुटिया बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करता हूं। श्रीराम ने अपनी सहमति दे दी। लक्ष्मण उस केंद्रीय वटवृक्ष के समीप एक ऐसे स्थान का निरीक्षण करने लगे जो थोड़ा ऊंचा और सुरक्षित था। पर जैसे ही उन्होंने वहां उगी हुई
कुछ झाड़ियों और सूखी पत्तियों को अपने हाथों से हटाना आरंभ किया। वे ठिठक गए। उन्हें कुछ असाधारण संकेत मिले। जमीन पर पत्तियों और मिट्टी की एक पतली परत के नीचे प्राचीन काल के यज्ञ के स्पष्ट चिन्ह थे। ये किसी सामान्य ऋषि की छोटी सी यज्ञवेदी नहीं थी। ये एक विशाल सुनियोजित यज्ञ कुंड का भग्नावशेष था। भूमि उस स्थान पर कठोर और कृष्ण वर्ण की हो गई थी, जैसे उस पर सहस्रों वर्षों तक पवित्र अग्नि प्रज्वलित रही हो। लक्ष्मण ने और ध्यान से देखा तो उन्हें उस वेदी के चारों ओर कुछ धुंधली रेखाएं दिखाई दी, जो किसी जटिल ज्यामितीय मंडल का हिस्सा थी। ये चिन्ह इतने प्राचीन थे कि वे किसी ऐतिहासिक काल के नहीं, अपितु किसी पौराणिक युग के लग रहे थे। उन्होंने तुरंत श्रीराम और सीता को बुलाया। श्रीराम ने उस स्थान को देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों में गहन सम्मान का भाव उतर आया। लक्ष्मण, यह किसी साधारण तपस्वी का यज्ञ स्थल नहीं है, उन्होंने कहा। इसकी संरचना और इसका आकार यह बताता है कि यहां कोई महान देवयज्ञ या ब्रह्मयज्ञ संपन्न हुआ है। संभव है सत्य युग में स्वयं देवों ने या सप्तर्षियों ने इस भूमि को अपनी साधना से पवित्र किया हो। हम एक अत्यंत जागृत और सिद्ध भूमि पर खड़े हैं। यह खोज जितनी आश्चर्यजनक थी, उतनी ही विनम्रता प्रदान करने वाली भी थी। वे यहां केवल एक आश्रय खोजने नहीं आए थे, वे एक ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी बन गए थे जो उनसे बहुत पहले से यहां उपस्थित थी। अभी वे इस रहस्य पर विचार कर ही रहे थे कि सीता की दृष्टि उस केंद्रीय वटवृक्ष के विशाल तने पर पड़ी। आर्यपुत्र, इधर देखिए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। सबने उस ओर देखा। वृक्ष के खुरदुरे तने पर एक स्थान पर छाल कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित थी कि वो किसी मानवीय कलाकृति जैसी लग रही थी। वहां कुछ निशान थे जो किसी प्राकृतिक कारण से नहीं बन सकते थे। एक निशान किसी विशाल त्रिशूल के अग्रभाग जैसा था, मानो किसी ने शक्ति से अपना अस्त्र इस वृक्ष में धंसा दिया हो। उसके ठीक नीचे कुछ चिन्ह ऐसे थे जो किसी प्राचीन देवनागरी से भी पुरानी लिपि के अक्षरों जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अक्षर अब घिस चुके थे, किंतु उनका अस्तित्व स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष केवल एक मूक साक्षी नहीं, अपितु एक जीवंत अभिलेखागार भी हो, जिसने किसी दिव्य उपस्थिति के प्रमाण को अपने हृदय में संजो कर रखा हो। श्रीराम ने उन चिन्हों को अपनी उंगलियों से छुआ। उन्हें उस काष्ठ में एक हल्का सा स्पंदन अनुभव हुआ, जैसे वृक्ष अपनी स्मृतियों को उनसे साझा करने का प्रयास कर रहा हो। यह स्थान देवों और महर्षियों द्वारा न केवल उपयोग किया गया है, अपितु संरक्षित भी किया गया है, श्रीराम ने कहा। यह चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि इस भूमि का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं, अपितु सामरिक भी है। एक के बाद एक रहस्यों के उद्घाटन से वातावरण और भी अधिक गंभीर और रहस्यमयी हो गया था। यह स्थान जितना पवित्र और सुंदर था, उतना ही गूढ़ और चुनौतीपूर्ण भी प्रतीत होने लगा था। लक्ष्मण, जो अब तक उत्साह से भरे हुए थे, अब कुछ चिंतित हो उठे। एक क्षत्रिय होने के नाते वे जानते थे कि जहां इतनी अधिक दिव्यता होती है, वहां उतनी ही प्रबल आसुरी शक्तियों का आकर्षण भी होता है। वे अपने भैया और भाभी की सुरक्षा को लेकर और भी अधिक सजग हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि कुटिया बनाने से पहले वे इस पूरे क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करेंगे। वे उस स्थान के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने के उद्देश्य से जब पूर्वी दिशा की ओर कुछ दूर गए तो उन्हें चट्टानों का एक छोटा सा समूह दिखाई दिया। उन चट्टानों के बीच एक गुफा का मुख था, जो लताओं और झाड़ियों से लगभग ढका हुआ था। एक प्रहरी के नाते किसी भी अनदेखे स्थान की जांच करना उनका कर्तव्य था। वे सतर्कता से अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस गुफा के मुख तक पहुंचे। बाहर से गुफा अंधकारपूर्ण और शांत लग रही थी, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने कान उसके मुख पर लगाए, उन्हें कुछ सुनाई दिया। यह किसी हिंसक पशु के गुर्राने की ध्वनि नहीं थी। यह एक अत्यंत धीमी, लयबद्ध और रहस्यमयी ध्वनि थी। कभी ये किसी के गहरे ध्यान में श्वास लेने जैसी लगती, कभी ये किसी के द्वारा अत्यंत धीमे स्वर में कोई मंत्र जाप करने जैसी लगती, और कभी ये किसी के गहरे दुख में सिसकने जैसी लगती। ये ध्वनि इतनी सूक्ष्म थी कि यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे वायु का भ्रम समझकर अनदेखा कर देता, किंतु लक्ष्मण के प्रशिक्षित कान जानते थे कि यह कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं है।
उनका पहला विचार यह था कि गुफा के भीतर कोई मायावी असुर या कोई सिद्ध योगी हो सकता है। वे तुरंत श्रीराम को सूचित करने के लिए लौटे। जब श्रीराम ने उनकी बात सुनी तो वे स्वयं उस गुफा तक आए। उन्होंने भी उस ध्वनि को सुना। उनकी दिव्य दृष्टि उस गुफा के अंधकार के पार देखने का प्रयास कर रही थी। यह किसी जीवित प्राणी की ध्वनि नहीं है लक्ष्मण, श्रीराम ने कुछ क्षणों के गहन ध्यान के बाद कहा। यह ऊर्जा का प्रतिनाद है। इस गुफा में किसी ने इतनी लंबी और इतनी तीव्र तपस्या की है कि उसकी ऊर्जा आज भी यहां की चट्टानों में गूंज रही है। यह ध्वनि उसी प्राचीन तप का स्मृति शेष है। लक्ष्मण चकित थे। तो क्या यह स्थान सुरक्षित है भैया? श्रीराम की दृष्टि उस गुफा से हटकर उस संपूर्ण परिदृश्य पर फैल गई। वो शांत नदी, वे 5 दिव्य वटवृक्ष, वो प्राचीन यज्ञ स्थली, उनकी आंखों में एक नई समझ का प्रकाश था। वे सारे सूत्रों को एक साथ जोड़ रहे थे। ऋषि भारद्वाज का गूढ़ संकेत, मार्ग की मायावी परीक्षा और अब इस स्थान पर प्रकट हो रहे ये असाधारण चिन्ह। वे समझ गए। हां लक्ष्मण, उन्होंने अत्यंत गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, यह स्थान सुरक्षित है किंतु यह शांत नहीं है। ऋषि भारद्वाज ने हमें यहां केवल विश्राम करने के लिए नहीं भेजा है। वे मुड़े और अपने अनुज तथा अपनी पत्नी की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब कोई आश्चर्य या दुविधा नहीं थी। वहां एक गहरी नियतिबोध की शांति थी। यह केवल एक निवास स्थान नहीं बल्कि एक कर्म भूमि है, उन्होंने घोषणा की, और उनके शब्द उस पवित्र भूमि की निस्तब्धता में गूंज उठे। इस भूमि ने युगों तक ऊर्जा संचित की है। इस पर देवों ने यज्ञ किए हैं, महर्षियों ने तप किया है और किसी महान आत्मा ने अपनी पीड़ा को भी अंकित किया है। यह सब किसी विशेष कारण से हुआ है। यह भूमि प्रतीक्षा कर रही थी, यह हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हमें यहां इसलिए भेजा गया है क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक की नींव इसी पवित्र और रहस्यमयी भूमि पर रखी जानी है। उस क्षण पंचवटी पूरी तरह से प्रकट हो गई थी, न केवल एक भौगोलिक स्थान के रूप में अपितु एक नियति के मंच के रूप में। हवा में गूंजती वो रहस्यमयी ध्वनि, वृक्षों पर अंकित वे दिव्य चिन्ह और भूमि में समाई वो यज्ञ की ऊर्जा, सब मिलकर एक ही भविष्य की ओर संकेत कर रहे थे। एक ऐसा भविष्य जो प्रेम, विरह, संघर्ष और धर्म की अंतिम विजय की गाथा से लिखा जाना था। उनकी कुटिया अभी बनी नहीं थी किंतु उनके वनवास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का शिलान्यास हो चुका था। श्रीराम के शब्द उस पवित्र भूमि की निस्तब्धता में किसी बीज मंत्र की भांति स्थापित हो गए। यह केवल एक निवास स्थान नहीं बल्कि एक कर्म भूमि है। इस एक वाक्य ने उस स्थान के संपूर्ण परिदृश्य को एक नया अर्थ प्रदान कर दिया था। शांत मंदाकिनी अब केवल एक नदी नहीं अपितु काल की मौन साक्षी प्रतीत हो रही थी। वे 5 विशाल वटवृक्ष अब केवल वनस्पति नहीं अपितु 5 दिव्य प्रहरी लग रहे थे जो किसी भावी महायज्ञ के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मण और सीता ने उन शब्दों में निहित गंभीरता को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। वे समझ गए थे कि उनका यहां आगमन कोई संयोग नहीं अपितु एक सुनियोजित दिव्य विधान का हिस्सा था। उनकी वनवास यात्रा का उद्देश्य अब केवल 14 वर्ष व्यतीत करना नहीं था, उसका उद्देश्य अब स्पष्ट रूप से परिभाषित हो चुका था। श्रीराम की दृष्टि उस रहस्यमयी गुफा की ओर मुड़ी जहां से वो सूक्ष्म लयबद्ध प्रतिनाद अभी भी आ रहा था। यद्यपि वे अपनी दिव्य दृष्टि से उसके रहस्य को समझ चुके थे, तथापि वे चाहते थे कि लक्ष्मण अपने क्षत्रिय धर्म और अपनी इंद्रियों के अनुभव से उस सत्य को स्वयं जाने। एक कुशल सेनापति की भांति वे अपने सबसे विश्वस्त योद्धा को उस रणभूमि के हर कोने से परिचित करा देना चाहते थे जहां भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाना था। लक्ष्मण, उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उस गुफा के रहस्य का पूर्ण रूप से अन्वेषण करो। जाओ और देखो कि उस प्रतिध्वनि का स्रोत क्या है। यह जानना आवश्यक है कि इस भूमि के गर्भ में कौन सी शक्ति, दिव्य अथवा आसुरी, निवास करती है। अपनी पूरी सतर्कता के साथ जाओ किंतु भयभीत मत होना। स्मरण रखना, कभी कभी सत्य हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। यह आदेश लक्ष्मण के लिए केवल एक निर्देश नहीं अपितु एक सम्मान था। भैया उन पर इतना विश्वास करते थे कि इस कर्म भूमि के पहले रहस्य का अनावरण करने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप रहे थे। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया
अपनी पीठ पर तरकश को कसा और अपने अग्रज को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर अब कोई चिंता या भ्रम नहीं था, वहां केवल कर्तव्य की एक अडिग दृढ़ता थी। वे बिना कोई और प्रश्न किए उस गुफा की ओर बढ़ गए। उनके सधे हुए कदम उस भूमि पर एक नए इतिहास की आहट दे रहे थे। जब लक्ष्मण उस गुफा के अंधकार में विलीन हो गए, श्रीराम ने सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा प्रेम और एक अनकहा संवाद था। वे जानते थे कि आने वाला भविष्य सीता के लिए सबसे अधिक कष्टकारी सिद्ध होगा और इस कर्म भूमि का केंद्र वही बनेगी। सीता ने उनके मौन संवाद को समझ लिया। उन्होंने अपने नेत्रों से ही उन्हें आश्वस्त किया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ हैं, केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, अपितु उनकी सहधर्मिणी और उनकी शक्ति के रूप में। श्रीराम अब उस स्थान का स्वयं निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। वे किसी पर्यटक की भांति सौंदर्य नहीं निहार रहे थे, वे एक वास्तु विज्ञानी की भांति उस भूमि की ऊर्जा का मानचित्रण कर रहे थे। वे उस प्राचीन यज्ञवेदी के पास गए और उसके समक्ष घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपनी हथेली को उस कृष्ण वर्ण की भूमि पर रखा। जैसे ही उनकी त्वचा ने उस भूमि को छुआ, उन्हें सहस्रों वर्षों का इतिहास एक चलचित्र की भांति अपनी चेतना में कौंधता हुआ अनुभव हुआ। उन्होंने उन महान ऋषियों की ऊर्जा को अनुभव किया जिन्होंने यहां ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आहुतियां दी थी। उन्होंने उन मंत्रों के स्पंदनों को सुना जो आज भी उस भूमि के कण कण में व्याप्त थे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि इस यज्ञ का उद्देश्य केवल देवों को प्रसन्न करना नहीं था, अपितु इस स्थान पर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा को स्थापित करना था जो भविष्य में किसी बड़े अधर्म के नाश के लिए आवश्यक होगी। यह भूमि एक शस्त्र की भांति थी जिसे युगों पहले ही भविष्य के एक महायुद्ध के लिए तैयार करके रख दिया गया था। फिर वे उस केंद्रीय वटवृक्ष के पास गए जिसके तने पर वे रहस्यमयी चिन्ह अंकित थे। उन्होंने उन चिन्हों को पुनः स्पर्श किया। इस बार उन्हें केवल स्पंदन ही नहीं, अपितु एक स्पष्ट संदेश मिला। वो त्रिशूल का चिन्ह भगवान शिव के किसी गण द्वारा अंकित किया गया था, इस भूमि को आसुरी शक्तियों से संरक्षित करने के लिए। और वे प्राचीन अक्षर, वे ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे और उनमें उस स्थान का नाम और उसका उद्देश्य अंकित था। पंचवटी धर्म संस्थापन हेतु, अर्थात पंचवटी धर्म की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से। श्रीराम अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे। महर्षि भारद्वाज ने उन्हें केवल एक पहेली नहीं दी थी, उन्होंने उन्हें एक कुंजी सौंपी थी जिससे वे अपनी नियति के उस कक्ष को खोल सकें जिसका द्वार अब तक बंद था। वे उस स्थान की ऊर्जा, उसके इतिहास और उसके उद्देश्य को पूरी तरह से समझ चुके थे। वे जानते थे कि वे कहां खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। वे उस शांत मंदाकिनी के तट पर आकर खड़े हो गए और उसके निर्मल जल में अपने भविष्य का प्रतिबिंब देखने लगे। ठीक उसी क्षण जब उनका चित्त अपनी पूर्ण शांति और स्थिरता में था, वो घटना घटी। आकाश जो अब तक पूर्णतः स्वच्छ और नीला था, सहसा ही एक अलौकिक सुनहरे प्रकाश से भर गया। यह सूर्य का प्रकाश नहीं था, यह उससे कहीं अधिक स्निग्ध, शीतल और दिव्य था। आश्रम के पशु पक्षी जो अब तक शांत विचरण कर रहे थे, सहसा ही रुक गए और उस प्रकाश को देखकर अपने मस्तक झुका लिए, मानो वे किसी दिव्य उपस्थिति को प्रणाम कर रहे हों। वायु का प्रवाह थम गया और उस गहन निस्तब्धता में एक गंभीर, अनुनादपूर्ण और सर्वव्यापी ध्वनि गूंजने लगी। यह किसी मनुष्य की वाणी नहीं थी, ये आकाश की वाणी थी, ये आकाशवाणी थी। वो वाणी सीधे श्रीराम के हृदय को संबोधित कर रही थी, किंतु उसकी प्रतिध्वनि ऐसी थी कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में सुनाई दे रही थी। हे राम, सुनो। वाणी में महर्षि भारद्वाज के शब्दों की प्रतिध्वनि थी, किंतु उसमें उनसे भी अधिक स्पष्टता और अधिकार था। यही वो पंचवटी है जो तुम्हारे वनवास का साक्षी बनेगा। तुमने इसे नहीं चुना है, इसने तुम्हें चुना है। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य और ऋषियों के तप ने इस भूमि को तुम्हारे आगमन के लिए ही तैयार किया है। श्रीराम ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वे उस प्रकाश को, उस वाणी को अपनी पूरी चेतना से ग्रहण कर रहे थे। वे जानते थे कि अब रहस्य का पर्दा पूरी तरह से हटने वाला है। आकाशवाणी ने बोलना जारी रखा और उसके प्रत्येक शब्द भविष्य के एक अध्याय का अनावरण कर रहा था। इसी स्थान पर तुम्हारी नियति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाएगा।
यहां तुम्हारा विश्राम समाप्त होगा और तुम्हारा वास्तविक कर्म आरंभ होगा। यहां तुम्हारा सामना धर्म और अधर्म के सबसे बड़े संघर्ष से होगा। यह भूमि सौंदर्य का आवरण ओढ़े हुए है, किंतु इसके गर्भ में एक महासंग्राम का बीज छिपा है। अब वाणी और भी अधिक स्पष्ट और भेदक हो गई। वो भविष्य की घटनाओं का सीधा वर्णन कर रही थी, मानो वे पहले ही घटित हो चुकी हों। इसी भूमि पर दंडकारण्य में विचरण करती हुई लंकाप्ती रावण की भगिनी मायाविनी शूरपणखा का आगमन होगा। वो तुम्हारे और तुम्हारे अनुज के रूप पर मोहित होकर अधर्म का प्रस्ताव रखेगी। यहीं पर धर्म की मर्यादा की रक्षा हेतु तुम्हारे अनुज द्वारा उसे दंडित किया जाएगा, और यही घटना उस महाविनाश की प्रस्तावना बनेगी जिसे संसार रामायण के नाम से जानेगा। अपमान से क्रोधित होकर वो अपने भाइयों खर और दूषण को तुम्हारी शक्ति का मिथ्या अनुमान देकर यहां भेजेगी। इसी पंचवटी की भूमि पर तुम अकेले ही 14 सहस्र राक्षसों की सेना का सहार करोगे और धर्म जगत में अपने अवतारी स्वरूप का पहला स्पष्ट प्रमाण दोगे। किंतु हे राघव, यहीं पर तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा भी होगी। अपने संबंधियों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मायावी रावण स्वयं यहां आएगा। वो मारीच की सहायता से एक ऐसा भ्रम रचेगा जो तुम्हारी धर्म पत्नी के मन में मोह उत्पन्न करेगा, और इसी पंचवटी के सुनेपन का लाभ उठाकर वो अधर्मी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सीता का हरण करेगा। आकाशवाणी के इन शब्दों में इतनी पीड़ा और इतनी सच्चाई थी कि एक क्षण के लिए मंदाकिनी का प्रवाह भी रुक गया। यहीं से सीता हरण की वो दुखद घटना घटेगी जो केवल तुम्हारा व्यक्तिगत दुख नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि का संताप बनेगी। यही की भूमि तुम्हारे विरह के आंसुओं से सिंचित होगी। यहीं से तुम अपनी प्रिया की खोज में उस यात्रा पर निकलोगे जो तुम्हें वानरों और भालुओं से मैत्री कराएगी, जो तुम्हें समुद्र पर सेतु का निर्माण कराएगी, और जो अंततः तुम्हें अधर्म की राजधानी लंका के द्वार तक ले जाएगी। ये पंचवटी जो आज तुम्हारे आश्रय का स्थल बन रही है, वही अंततः रावण के विनाश का कारण बनेगी। ये भूमि केवल एक निवास स्थान नहीं, अपितु वो धुरी है जिस पर तुम्हारे अवतार का संपूर्ण चक्र घूमेगा। वाणी में अब एक अंतिम निर्णायक घोषणा थी। महर्षि भारद्वाज ने तुम्हें केवल एक निवास स्थान नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति का केंद्र सौंपा था। उन्होंने तुम्हें उस रणभूमि में स्थापित कर दिया था जहां से तुम्हें धर्म की स्थापना का अपना वो संकल्प पूरा करना था जिसके लिए तुमने नारायण से नर का रूप धारण किया है। वाणी शांत हो गई। वो सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। निस्तब्धता लौट आई, किंतु अब यह पहले जैसी शांत निस्तब्धता नहीं थी। ये एक ऐसे गहन मौन से भरी थी जो किसी महाकाव्य के आरंभ से ठीक पहले होता है। रहस्य का पर्दा पूरी तरह से हट चुका था। अब कोई संकेत नहीं थे, कोई पहेलियां नहीं थी, केवल एक स्पष्ट, अटल और भयावह सत्य था। श्रीराम उसी स्थान पर स्थिर खड़े रहे। उनके मुख पर न भय था, न क्रोध, न ही कोई आश्चर्य। एक साधारण मनुष्य अपने ऐसे भविष्य की झलक पाकर या तो भय से कांप उठता या अहंकार से भर जाता, किंतु श्रीराम के मुख पर एक गहरी, प्रशांत स्वीकृति थी। उनकी आंखों में वही शांति थी जो एक महासागर के तल में होती है जबकि उसकी सतह पर प्रचंड लहरें उठ रही हों। उन्होंने अपनी नियति को उसी सहजता से स्वीकार कर लिया जैसे पृथ्वी वर्षा को स्वीकार करती है। ठीक उसी समय लक्ष्मण गुफा से लौटे। उनका मुख एक विचित्र अनुभव से दीप्त हो रहा था। भैया, उन्होंने आते ही कहा, गुफा में कोई नहीं है, किंतु वहां बैठते ही मेरा मन स्वतः ही ध्यान में चला गया। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, किंतु अपनी अंतरात्मा में मैंने एक महान तपस्वी जटायु की छाया को अनुभव किया जो सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं और किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कि वे और कुछ कहते, उन्होंने श्रीराम के मुख पर छाई हुई दिव्य आभा को देखा और वे समझ गए कि उनकी अनुपस्थिति में कोई असाधारण घटना घटी है। श्रीराम मुड़े और उन्होंने अपने अनुज के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने अत्यंत शांत किंतु गंभीर स्वर में उस आकाशवाणी का एक एक शब्द लक्ष्मण और सीता को सुना दिया।
उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया, न शूरपणखा का आगमन, न 14 सहस्र राक्षसों से युद्ध, और न ही सीता हरण की हृदय विदारक भविष्यवाणी। सुनकर लक्ष्मण का रक्त खौल उठा, उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उन्होंने अपने धनुष को इतनी जोर से भींचा कि उसकी प्रत्यंचा से टंकार की ध्वनि निकल गई। उस दुष्ट रावण का इतना साहस! भैया, आप चिंता न करें। जब तक लक्ष्मण के शरीर में प्राण है, कोई भी मायावी भाभी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं इस पंचवटी को एक अभेद्य दुर्ग बना दूंगा। सीता ने यह सब सुना। उनके मुख का रंग क्षण भर के लिए पीला पड़ गया, किंतु अगले ही पल उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने अपने पति के चरणों को देखा और अपने मन में कहा, यदि मेरे हरण से ही इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण होना है, यदि मेरे विरह की अग्नि में तपकर ही अधर्म का नाश होना है, तो मुझे ये नियति स्वीकार है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, किंतु उनका मौन उनकी स्वीकृति से भी अधिक शक्तिशाली था। श्रीराम ने उन दोनों के मनोभावों को देखा। उन्होंने लक्ष्मण के क्रोध और सीता की पीड़ा को अपनी शांति से ग्रहण कर लिया। नहीं लक्ष्मण, उन्होंने कहा, हम नियति से लड़ेंगे नहीं, हम उसे पूर्ण करेंगे। यदि धर्म की स्थापना के लिए यह मूल्य चुकाना आवश्यक है तो हम चुकाएंगे। हमारा कार्य भयभीत होना या क्रोधित होना नहीं है। हमारा कार्य है धर्म पर अडिग रहते हुए धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना। श्रीराम ने उस स्थान की ओर संकेत किया जहां वे अपनी कुटिया बनाना चाहते थे। आओ, उन्होंने कहा, और उनके स्वर में अब एक नया निश्चय था। अब हम अपने घर का निर्माण करें। अब रहस्य का पर्दा हट चुका था। श्रीराम अपने भविष्य की इस स्पष्ट झलक के साथ पूरी दृढ़ता से लक्ष्मण के साथ मिलकर उसी दिव्य भूमि पर अपनी कुटिया का निर्माण करने लगे। ये अब केवल एक आश्रय का निर्माण नहीं था, ये एक संकल्प का शिलान्यास था। लक्ष्मण अपनी पूरी शक्ति और कुशलता से लकड़ियां और बांस काट रहे थे। सीता सुंदर लताओं और पत्तियों को चुनकर ला रही थी और श्रीराम स्वयं उस संरचना की नींव रख रहे थे। प्रत्येक खंभा जो वे गाड़ रहे थे वो धर्म का एक स्तंभ था। प्रत्येक लता जो वे बांध रहे थे वो उनके प्रेम का बंधन था। उन्होंने उस कुटिया का नाम रखा पंचवटी, उन 5 वटवृक्षों के नाम पर, जो अब केवल वृक्ष नहीं अपितु उनकी नियति के मूक साक्षी थे। वो साधारण पर्णकुटी जो प्रेम और कर्तव्य की नींव पर खड़ी हुई थी, आगे चलकर उस महागाथा का केंद्र बनी जिसे संसार आज भी रामायण के नाम से जानता है।